हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करने वाले हैं रिफंड के सभी क्यूएनएस और उसके जो भी लॉजिक्स है कि क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है, वो सब भी दोस्तों क्या है मैं आपको करवाने वाला हूँ। और बाय द एंड ऑफ द सेशन दोस्तों, जितने भी क्यूएनए में जो क्या है ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है वो उसका एक प्रॉपर क्या है मैं नोट बनाने वाला हूँ, जो क्या है आप बस देख के चले जाओ और उतना क्या है लास्ट दिन पे आपको काम लग जाएगा कि भैया इस केस में ऐड करना है, लेस करना है, इंक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत उम्दा वीडियो बनाया दोस्तों। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना माँ कसम। ओके, और प्लीज़ कमेंट करो दोस्तों। रिफंड ज़बरदस्त, रिफंड फुल क्लैरिटी, अगर आपको जेन्यूनली वीडियो समझ आया हो और क्लैरिटी मिला। ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो दोस्तों 89.4 जो है ओके उसमें सिंपल सी बात है। ओके, आज फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से एक एक्सपोर्टर हो और आप ज़ीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, ओके, यानी कि अंडर एलयूटी बॉन्ड, जहाँ पे एक्सपोर्ट करते वक्त आप कोई भी पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं कर रहे। यस, तो सर पेमेंट ऑफ टैक्स भी होता है क्या एक्सपोर्ट्स में? यस माय डियर फ्रेंड्स। ओके, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आज यहाँ पे दो टाइप के एक्सपोर्ट्स होते हैं, एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक है विद पेमेंट ऑफ टैक्स। तो 89.4 जो है ओके उसमें आपका जीरो रेटेड सप्लाई कवर होता है, दैट इज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, यस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आप बकायदा क्या है एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स। ठीक है, इसीलिए इसे बोला जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, अब एज यू नो दोस्तों, एक्सपोर्टर के केस में एक डब्ल्यूटीओ का नॉर्म बीच में आ जाता है। क्या है वो नॉर्म? दैट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज shall be exported and not taxes and duties। तो जब भी आप एक देश से दूसरे देश में गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप सिर्फ गुड्स और सर्विस ही एक्सपोर्ट करें जिसके अंदर उसका कॉस्ट और प्रॉफिट हो। ओके, आप अपने देश के कोई भी टैक्स या एक्सपोर्ट प्लीज मत करना, ये हाथ जोत के विनंती है। ओके, सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को। ठीक है, तो आज दोस्तों देखो, एक तो होता है क्या, ओके, जीएसटी में पर से एक होता है आउटपुट टैक्स और एक होता है इनपुट टैक्स। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स को तो उन्होंने कर दिया है क्या, 0%। ओके, अब इनपुट टैक्स जो है दोस्तों ओके उसका आपको क्रेडिट कब मिलता है? जब आप चार्ज करते हो आउटपुट टैक्स पर। यहाँ पे तो आप आउटपुट टैक्स चार्ज कर नहीं रहे हो, तो अपना इनपुट टैक्स जो जेब से गया है वो रिकवर कैसे करोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला देखो रिकवर करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज कोई जरिया ही नहीं है आपके पास, आप फॉरेनर को जीएसटी चार्ज तो कर नहीं पाओगे। तो एक ही तरीका है कि मुझे आपको दिलवाना पड़ेगा इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड जो अनयूटिलाइज्ड है। क्या है? अनयूटिलाइज्ड। अनयूटिलाइज्ड क्यों है? क्योंकि आप एक एक्सपोर्टर ही है और आपका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वो नील है, तो आपका आईटीसी तो नॉक ऑफ होगा नहीं, इसीलिए ये अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा। तो उसका मैं दिलवा दूंगा रिफंड, और वो रिफंड मैं दिलवा दूंगा अंडर रूल 89.4। ठीक है, ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्टर। ओके, अच्छा एक और दोस्तों क्या है, एक्सपोर्टर अगर है तो एक और बिरादरी का होता है वो, और वो है विथ रिस्पेक्ट टू ओके विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, तो आज क्या है, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है बट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, ओके, क्या इसे जीरो रेटेड सप्लाई ओके बोला जाता है? एब्सोल्युटली नो, इसे जीरो रेटेड सप्लाई नहीं बोला जाता, बिकॉज ओके जब आप एक्सपोर्ट्स के लिए निकालेंगे आपका आईजीएसटी लायबिलिटी ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, और सर इसका जो क्या होगा आईटीसी होगा उसका क्या सीन है सर? तो वो क्लियरली यूज़ हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, तो लेट्स से इनवर्ड सप्लाई है आपका 10 लाख का, उस पे जीएसटी है 1 लाख। ओके, और आपका एक्सपोर्ट्स का वैल्यू है 20 लाख और उस पे
जीएसटी है 2 लाख, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, देख तेरे जेब से 1 लाख तो ऑलरेडी गया है इनपुट टैक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब दूसरा तू जो करेगा वो है क्या, पेमेंट ऑफ जीएसटी, ओके, पेमेंट ऑफ जीएसटी यानी कि आईजीएसटी, ठीक है। तो ये पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कैसे होगा, सिंपल सी बात है, ओके, 2 लाख माइनस 1 लाख हो जाएगा क्या, 1 लाख, ओके, यस। तो यहाँ से भी तेरे तेरे जेब से ही गया है ना भाई, तूने ही पेमेंट किया है, ठीक है, यस। और ये 2 लाख भी तू रिकवर नहीं कर पाया तेरे कस्टमर से, समझ, तेरे जेब से ही गया है ये 2 लाख, ओके। ये 1 लाख और ये 1 लाख, वैसे इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, इनपुट टैक्स जो परचेज के वक्त तूने अपने जेब से निकाला था। ये क्या है, पेमेंट ऑफ आईजीएसटी है। क्यों, क्योंकि तूने किया है क्या, एक्सपोर्ट्स, ओके। तो ये आपका आउटपुट टैक्स और ये आपने यूज किया अपना आईटीसी वैसा। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, तू भैया रिफंड ले ले, रिफंड ऑफ आईजीएसटी, ओके, दैट इज हाउ मच, 2 lakhs, सिंपल, ओके। तो तेरे जेब से 1 लाख गया है, 1 लाख गया है और तेरे जेब में 2 लाख आ चुका है, तो यहाँ पे हो गया फिटूस, ओके। तो इस तरह से एक्सपोर्टर को यहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, यस। वो अपना इनपुट टैक्स, वो अपना आउटपुट टैक्स दोनों क्या है रिकवर कर लेता है और उसको उसका रिफंड मिल जाता है, ठीक है, यस। तो इस तरह से दोस्तों ये होता है क्या, जीरो रेटेड सप्लाई, ये होता है क्या, विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ओके, यस। अच्छा, एक और चीज़ बोलना चाहता था, हम लोग 89(4) में, ओके, 89(4) तभी एप्लीकेबल होगा जब हम लोग कर रहे हैं बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाई, ओके, जहाँ पे बेसिकली, ओके, याद रखना अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का आपको चाहिए रिफंड, ओके। तो उसी को भी क्या है कंटिन्यू करेंगे, चलो, ओके। 89(4) रिफंड अंडर रूल 89(4) कैसे मिलेगा, ओके। तो गवर्नमेंट बोलता है, सुनो सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है हम आपको मैक्सिमम रिफंड देने का वादा करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है भाई, जो भी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है या जो भी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस है, ओके, जो आपने की है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको रिफंड दोनों के रिलेशन में मिलेगा, ओके, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ओके, मल्टीप्लाई बाय, ओके, नेट आईटीसी, ठीक है, यस, ओके, परफेक्ट, डन। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, मुद्दा आपको ये समझना है कि एक एक एलिमेंट को यहाँ पे अच्छे से क्या है आपको डिफाइन करना है, ओके, कि उसके अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। सबसे पहले फोकस करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला है क्या कि जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ याद रख लेना क्या, कि आप क्या नहीं लेंगे, विच विल बी एक्सक्लूडेड। तो गवर्नमेंट ने बोला है, ओके, दैट टर्नओवर ऑन विच refund has been claimed under rule 89(4)(a), okay, 89(4)(b, ठीक है। 4A is basically deemed exports and 4B is basically merchant exports, ठीक है, यस। तो बेसिकली तात्पर्य ये है कि भाई सुन, अगर तूने एक ऐसे टर्नओवर पे ऑलरेडी ले लिया है रिफंड अंडर 4A 4B, तो उसका तू 89(4) के तहत, ओके, वापस रिफंड नहीं ले सकता, वरना होगा ये कि जेब से गया पैसा एक बार पर भैया तू रिफंड ले रहा है 2 बार, तो इसको तू दूर ही रखना, ओके, यस। तो ऐसा अगर क्या है कोई भी क्या है अमाउंट आपको दिखता है कि भैया टोटल जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 10 लाख पर 89(4)(a 4B वाला 2 लाख, तो तू भैया क्या है 89(4)(a में 8 लाख का फिगर लेना, एज सिंपल इज दैट, ठीक है, डन। दूसरा क्या बोला है कि भैया इसमें वैल्यू कैसे लेंगे हम लोग, ओके, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का
वैल्यू कैसे लेंगे? ओके, तो वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने बोला है सिंपल तो एफ वैल्यू ले ले। ओके, जो मैंने क्लियरली रिफ्लेक्ट किया होगा मेरे शिपिंग बिल में। ओके, या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट में, अगर व्हीकल के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है शिपिंग बिल वेसल या एयरक्राफ्ट के थ्रू कर रहा हूँ तो ठीक है done। तो एफ वैल्यू ले ले, दैट इज फ्री ऑन बोर्ड या फ्रेट ऑन बोर्ड, ठीक है ये बेसिकली गिवन होगा दोस्तों। और एफ वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, क्या होता है वो छोटा सा मैं आपको उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो आज फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल ये दे देता हूँ कि भैया आज लेट्स से मैन्युफैक्चरर का फैक्ट्री है पुणे में, और वहाँ से वो लेके आता है ओके कस्टम पोर्ट पे, ठीक है, जो है कहाँ पे, मुंबई पोर्ट, ठीक है, मुंबई पोर्ट में लेके आता है। परफेक्ट। तो आज यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके यहाँ तक जो भी खर्चे, ओके वो आप डाल दोगे एफ में। इज दैट वेरी क्लियर? ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द एक्सपोर्टर्स पोर्ट। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स, प्रॉफिट, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है डन। तो ये ले लोगे ओके, या फिर आप ले लोगे क्या, टैक्स इनवॉइस का वैल्यू, ओके जो क्लियरली आपने रेज किया होगा आपके इम्पोर्टर पे, ठीक है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको डिटरमाइन नहीं करनी होगी, ये गिवन ही होगी। ओके यस, अनलेस उनको क्या है कस्टम्स और जीएसटी दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बिकॉज वो सम बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन अब तक जो भी दी है वो हमेशा उन्होंने गिवन ही दी है। तो यू जस्ट हैव टू पिक अप द रेट्स एंड चुपचाप क्या है लिख देना। तो ये वैल्यू आ जाएगी ओके, और उसको आपको ओके, और जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, लेट्स से दोनों ही है, तो आप ले लेना विच एवर इज लोअर, ओके। और फिर उस वैल्यू को कंपेयर करना आप किसके साथ, 1.5 टाइम्स ऑफ द लाइक गुड्स सप्लाइड डोमेस्टिकली। यानी कि क्या, कि भैया यही गुड्स अगर आपने इंडिया में बेचे तो इंडिया में कितने में बेचे उसका 1.5x ले लो, और फिर उस वैल्यू को ओके इस वैल्यू को कंपेयर करना ओके इनमें से जो भी क्या है आपने कंक्लूड किया है लोअर वैल्यू उनके साथ, ठीक है ठीक है। तो फिर जो भी क्या है लोअर वैल्यू होगा वो आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स ओके एज द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। सर इसके साथ क्यों कंपेयर करना है, सिंपल लॉजिक है दोस्तों। गवर्नमेंट ने यही बोला भाई तू क्या करता था, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स न्यूमरेटर में आता है, तो तू क्या करता था, न्यूमरेटर को जैसे तैसे बढ़ाने की कोशिश करता था जिससे तेरा मैक्सिमम रिफंड ज़्यादा हो जाए। तो ये लोग क्या कर देते, खाली पीली इन्फ्लेट कर देते थे एक्सपोर्ट का वैल्यू, ठीक है। तो इससे क्या है बेटा उनका रिफंड बढ़ जाता था। गवर्नमेंट ने उस रिफंड के अमाउंट को रोकने के लिए, ज़्यादा रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, देख भाई तू अगर कोई गुड्स को 100 रुपये में इंडिया में बेच रहा है ना, तो मैक्सिमम तू उसको यूएस में 150 में बेच सकता है। उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता कि तू तेरा सेलिंग प्राइस बढ़ा सकता है, बिकॉज देख यार कॉम्पिटिटिवनेस आपको सब जगह देखनी होती है, समझा? यस। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई कि मैक्सिमम उतना मैं अलाउ करूँगा, उससे ऊपर अगर तू बेच रहा है तो मैं 150% पे तेरा क्या है रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। यानी फॉर एग्जांपल तेरा ओके तू लेट्स से क्या एफओबी वैल्यू दिखा रहा है कितना 200, और वही चीज़ तू इंडिया में बेच रहा है कितने 100 में, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1.5x दैट हैपन्स टू बी 150। तो 150 एंड 200 विच एवर इज लोअर ओके एंड दैट इज 150। तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स 150 जो है वो क्या हो जाएगा, एफ आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का वैल्यू। इज दैट वेरी क्लियर? परफेक्ट। तो ये चीज़ क्या है स्पेसिफिकली याद रखना ओके डन। तो ये अपना हो गया जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का ओके सिंपल वैल्यूएशन वाला एक ओके पार्ट जो मैंने आपको बताया ओके कि सबसे पहले ये चीज़ को एक्सक्लूड कर देना 89(4)(a)(4)(b) वाला केस, एंड दूसरा
जब आप निकाल ही रहे हो वैल्यूएशन तो प्लीज़ निकालना FOB और टैक्स इनवॉइस वैल्यू, उसमें से जो लोअर अमाउंट होगा कंपेयर इट विथ 1.5x टाइम्स ऑफ द गुड्स सप्लाइड डोमेस्टिकली। दोस्तों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि वही चीज़ मैंने बाकायदा यहाँ पे मेंशन की है। बस आप यहाँ पे एक विच एवर इज लेस का एक और क्या है ब्रैकेट बना देना, ठीक है, डन, ओके, परफेक्ट। फ्रेंड्स अब फोकस करते हैं टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एग्रीगेट ऑफ पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। तो जितना भी पेमेंट आपको, ओके लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अप्रैल के महीने का कर रहे हो क्या रिफंड कैलकुलेट, तो अप्रैल में जो भी आपको पेमेंट्स मिले पहले सबका क्या एग्रीगेट ले लो पहले ले लो, फिर उसमें से देखेंगे क्या करना है आपको, ठीक है। इसमें से ओके सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, आपको ओके सबसे पहले मैं बोलूँगा माइनस करना होगा क्या, वो एडवांस पेमेंट जो बेसिकली आपने रिसीव तो कर दिए पर उसका सर्विस आप सब्सिक्वेंट पीरियड में क्या है डिलीवर करोगे, तो उसको माइनस कर देना, ओके। और ऐड कर देना क्या एक ऐसे अमाउंट को जो ऑब्वियसली क्या ऊपर होगा नहीं, इसीलिए आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर हम लोगों ने सिर्फ पेमेंट्स लिए और रिड्यूस कर दिया वो एडवांस पेमेंट जिसका सर्विस आगे देने वाले, पर अपने को ऐड करना पड़ेगा एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे ओके पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, पेमेंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो एडवांस ऑलरेडी मिल चुका है लेट्स से मार्च में, फरवरी में, जनवरी में, बट उसका सर्विस कंप्लीट हुआ है अप्रैल में। तो ऐसे केस में भले ही मुझे अप्रैल में उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है बट सर्विस मैंने रेंडर कर दिया है जिसका पेमेंट ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, तो मैंने तब उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इसीलिए मैं उसे अब रिकॉग्नाइज कर दूंगा, बिकॉज अब उसके रिलेशन में सर्विस का पैसा मुझे लेना बनता है क्योंकि मैंने अब सर्विस दे दिया है, तो अब मैं डेफिनेटली क्या है उसको रिकॉग्नाइज करूंगा, ठीक है, डन। तो बेसिकली दोस्तों देखने जाए ओके तो अगर अप्रैल पीरियड में दोस्तों ओके कौन सा टाइप का क्या है सर्विस का अमाउंट रिकॉग्नाइज करेंगे, तो पहला जो सर्विस आपने ओके अप्रैल में ही दिया और उसका पेमेंट अप्रैल में ही मिला है, दूसरा जो सर्विस ओके आपने अप्रैल में दिया पर उसका पेमेंट आपको पहले मिल गया है, और कौन सा रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जिसका पेमेंट आपको अप्रैल में मिला है पर उसका सर्विस आप सब्सिक्वेंट मंथ्स में देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, डन। ओके तो ये है क्या विद रिस्पेक्ट टू टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, ओके। अच्छा यहाँ पे दोस्तों देखो ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल सा कॉन्सेप्ट है, बट देखो 89(4)(a) 4(b) में जनरली गुड्स के रिलेशन में ही बात होती है, सर्विस के रिलेशन में होती ही नहीं, ठीक है। बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ओके अगर आपको ऐसा बोला जाए कि देर इज ओके टर्नओवर ऑफ सर्विसेज where a refund is claimed under rule 89(4)(a) या 4(b), तो उसको ले लेना, बिकॉज ओके जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन नहीं है जिस तरह से यहाँ पे एक्सक्लूजन था, ठीक है। फ्रैंकली उसका रीज़न भी है कि ये प्रैक्टिकली कभी सिचुएशन अराइव हो ही नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पे जनरली गुड्स ही क्या है डील होते हैं, ओके दे आर डीलिंग इन गुड्स ओनली, तो ये पॉसिबिलिटी अराइज ही नहीं हो सकता है, बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कोई सम बनाया था, ठीक है, तो फिर उस पर्सपेक्टिव से बस ये एलिमेंट याद रखना, सिंस यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन नहीं है तो उसका मतलब वो इंक्लूजन ही होता है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीज़ क्या है आप याद रखना, ओके डन, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक सम के रिलेशन के पर्सपेक्टिव से मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है डन, ओके तो इसको ले लेना और यहाँ पे उसको मत लेना, ठीक है डन। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू नेट आईटीसी। अब नेट आईटीसी की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो उसमें 3 पहलू है। नेट आईटीसी की बात करेंगे तो इसमें बेटा आप आईटीसी सिर्फ लेंगे इन रिलेशन टू इनपुट प्लस इनपुट सर्विस, ठीक है। आप याद रखना आईटीसी इन रिलेशन टू कैपिटल गुड्स को नहीं लेंगे, ठीक है, ये बहुत क्लियर चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कैपिटल गुड्स दिखा भी आपको तो आप वो इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करोगे, ठीक है डन। दूसरा
ओके, जो आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है आप उसी ITC को लेंगे। ओके, पर इंश्योर करना क्या कि ये जो GSTR 2B वाला क्या है कॉन्सेप्ट है, वो आप RCM और इम्पोर्ट्स पे जो क्या है IGST आप जेब से पे करते हो उस पे वो अप्लाई ना करे, उसका अलग से एडिशन कर दे, बिकॉज वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वो इसके लिए 2B वाला कंडीशन इन दोनों के लिए नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है माय डियर फ्रेंड्स कि प्लीज़ मेक श्योर करना कि जो ITC आपने ऑलरेडी ओके रिफंड क्लेम कर दिया है अंडर रूल करेक्ट 89(4)(a), 89(4)(b, तो भैया उसका ITC आप नहीं लेंगे। तो क्लियरली यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप ये चीज़ को क्या करें, डू नॉट इंक्लूड ओके इन द नेट ITC वाला कंप्यूटेशन। ठीक है, डन है बॉस। ओके, आई होप दिस मेक सेंस एंड आई होप आप इससे इजीली समझ पाए। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स जो मैं बात करना चाहता हूँ, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में दोस्तों ऑब्वियसली क्या है, जितना भी टर्नओवर है सबका आपको क्या है खिचड़ी मिला के डाल देना है। तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स आप ले लेंगे और वो कंप्यूटेशन ऊपर से ही लेंगे, मेहनत मत करना। ओके, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ज़ीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस ये भी दोस्तों ऊपर से ही ले लेना, इसके लिए भी अलग से मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, परफेक्ट, यस। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड क्या है, थर्ड इज माय डियर फ्रेंड्स नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, वो ले लेंगे। अच्छा, याद रखना एग्जाम सप्लाई जो है वो आप कभी नहीं लेंगे। और पांचवा ओके जो है वो है ये कि जो भी टर्नओवर आपने लिया है अंडर 89(4)(a)(4)(b वो भी आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो ऊपर नहीं लेंगे वो नीचे भी नहीं लेंगे। लेट्स बी वेरी फेयर। ओके, डन। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो भी क्या है रिफंड आएगा अंडर 89(4), ओके, मामला वहाँ पे सुलटता नहीं है। ओके, आपको उसको और दो चीज़ से कंपेयर करना पड़ेगा एंड दैट इज बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर ओके एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आज सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, जो भी क्या है एट द एंड ऑफ द मंथ यानी कि एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड आफ्टर द रिटर्न इज फाइल्ड ओके, after the return in form GST 3B okay, and last is balance in e-credit ledger of applicant at the time of filing refund application। ठीक है, तो आज ये दोनों फिगर्स इसीलिए लिखे हैं क्योंकि आज ऐसा हो सकता है कि आप का जो बंदा है ओके आप जो एक्सपोर्टर हो वो साथ साथ में डोमेस्टिक सप्लाईज भी भारी मात्रा में कर रहा है। तो आज पता चला क्या कि अप्रैल में ओके आपका ये सब कैलकुलेशन करके पता चला क्या कि भैया 89(4) के तहत आंसर आ रहा है 10 लाख। बट लेट्स से आपने उस मंथ में काफ़ी सारी डोमेस्टिक सप्लाईज कर ली है राइट, तो लेट्स से आपका आउटपुट टैक्स ही यहाँ पे सॉरी आपका आउटपुट टैक्स और ITC माइनस होके ही फाइनली जो अनयूटिलाइज्ड ITC है वो आता है लेट्स से 8 लाख। एंड पता चला ओके कि भाई आप इसका ओके आप इसका रिफंड फाइल कर रहे हो दिसंबर में, अप्रैल का आप दिसंबर में फाइल कर रहे हो, तो पता चला तब ओके सिंपल सी बात है ई क्रेडिट लेजर में जो पैसा बचा है वो था 6 लाख। तो भैया आप 6 लाख ही क्या ले पाओगे एज रिफंड। इज दैट वेरी क्लियर? डन। तो बस ये चीज़ को क्या कंपेयर करना ओके ये दोनों चीज़ है याद रखना, वो गिवन ही होगा, आपको उसे डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस डिराइव करना 89(4) से फॉर्मूला से जो आंसर है वो, और दूसरे दो जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी गिवन होंगे, आपको लोअर लेना है और उसी को बना देना है एज द रिफंड ओके, मैक्सिमम रिफंड दैट द एक्सपोर्टर कैन गेट हु इज मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, अगर आपको डेटा दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द टैक्सेस राइट,
तो आज सबसे पहले ओके रिफंड जो होगा उसमें सबसे पहले जो आईटीसी का ई क्रेडिट लेजर डेबिट होगा उसमें सबसे पहले आप आईजीएसटी को डेबिट कर देना फुल्ली, और फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वली टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस अवेलेबल। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, बराबर से इसको समझना, और चाहिए तो यहाँ पे लिख भी देना, इससे क्या है आपको आसानी हो जाएगी इसको और समझने में, और इनकेस इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो भैया क्या है आप इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, तो ऊपर का बेसिकली जो भी कंप्यूटेशन है वो करके आपका मैक्सिमम रिफंड आ रहा है 10 लाख। अब बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर इज एज फॉलोज, आईजीएसटी का 7 लाख, सीजीएसटी का 4 लाख, एसजीएसटी का भी 4 लाख। ओके, तो अब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट यही बोलता है कि सबसे पहले पूरा आईजीएसटी को क्या है एग्जॉस्ट कर दो, आईजीएसटी का रिफंड ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 7 लाख डेबिट हो जाएगा, तो इसका बैलेंस हो जाएगा नील। अब बैलेंस जो है ओके सिंपल सी बात है 3 लाख यहाँ पे बचता है। ठीक है, वो 3 लाख का आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि वो 3 लाख इक्वली डिवाइड हो जाएगा इनटू सी एंड एस, तो आप बस डिवाइड बाय 2 कर दो। ओके, और यहाँ पे 1.5 लाख डेबिट कर दो, और यहाँ पे भी 1.5 लाख डेबिट कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो फिर यहाँ पे बच जाएगा 2.5 लाख, 2.5 लाख, जो ऑब्वियसली होगा कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट टैक्स पीरियड। इज दैट वेरी क्लियर? यस। ओके, तो बस इतना सा ही क्या है उसका मतलब था, आपको लिखना है तो ये एग्जाम्पल लिख देना सो दैट आपको पता चल जाए एग्जैक्टली कि इशारा किस बात की तरफ है। ठीक है, बेसिकली जो भी बैलेंस होगा ना उसको सी और एस बेसिकली डिवाइड बाय 2 कर देना, और जो भी क्या है अमाउंट आएगा वो सी और एस में से डेबिट कर देना। ठीक है, डन। ओके, और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ये 2 पॉइंट जो है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, 89.4 एंड 89.5, कि बॉस those goods which are actually subject to export duty on which some export duty has to be paid at the time of export will be covered under the said restriction। यानी कि याद रखना जो भी exports which are subject to export duty गवर्नमेंट उस पे आपको अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है भली भांति जान लेना और अच्छे से इसको परख लेना। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये चीज़ को इफेक्ट में कैसे लाएंगे स्पेशली 89.4 में आप, तो आज सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, 89.4 के रिलेशन में ओके आप यहाँ पे इसको ओके जीरो रेटेड सप्लाई में ओके इंक्लूड मत करना। ठीक है, तो जो भी जीरो रेटेड सप्लाई आप कर रहे हो ओके विद रिस्पेक्ट टू गुड्स या सर्विस जिस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल है, ठीक है, आप उसको जीरो रेटेड सप्लाई में मत लेना। हाँ, उसको एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में ले लेना, बस इतना सा मुझे कहना था दैट जिस पे क्या है आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, डू नॉट इंक्लूड देम इन जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई टर्नओवर। ठीक है, तो ये क्या मैंने आपको एक्शन पॉइंट दे दिया कि अगर क्या आपके सब में ऐसा कुछ आता है तो इसको एज अ नॉर्मल टर्नओवर ही देखना, आप जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर मत देखना, बिकॉज सिंपल सी बात है जो भी गुड्स आपने सप्लाई किए उसको जीरो रेटेड सप्लाई में डाल देंगे तो आपका उतना रिफंड बढ़ जाएगा। ठीक है, पर आपको बढ़ाना नहीं है इसको। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड इफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ अवेल्स ड्यूटी ड्रॉबैक। भाई तूने ऑलरेडी ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया है कस्टम्स में, तो तू किस बात का अभी रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी ले रहा है? या तो कस्टम्स में ड्यूटी ड्रॉबैक लो या तो यहाँ पे लो क्या आप रिफंड, दोनों नहीं ले सकते। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो दिस इज वन important point that needs to be taken into consideration. Also one more important point that I will just make sure कि क्या है मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको कहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हो दैट कभी भी क्या है क्वेश्चन में अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी आता है ओके तो उसको भी आप क्या करेंगे कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आज देखिए आपको क्या है कौन सा अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिल रहा है,
उस महीने का जिस महीने में आपने की है जीरो रेट सप्लाईज या डोमेस्टिक सप्लाईज, ठीक है, परफेक्ट। तो आपको उस मंथ का मिल रहा है क्या रिफंड। अब अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होकर आया है, लेट्स से मार्च का ओपनिंग बैलेंस है जो कैरी फॉरवर्ड होकर अप्रैल में आया है, तो भैया मार्च में उसको उतने पार्ट का रिफंड नहीं मिला होगा, इसीलिए तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना भाई, समझा। अरे यस और नो, यस। तो फिर उसको मैं अप्रैल में उसका रिफंड कैसे ले लूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि मार्च में नहीं मिला तो नहीं मिला, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वो आईटीसी आप यूज कर सकते हो अगेंस्ट जो डोमेस्टिक सप्लाईज का आउटपुट टैक्स, बट उसका रिफंड नहीं मिलेगा बस, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी ओपनिंग बैलेंस आपको दिखे क्वेश्चन में तो उसको प्लीज करिएगा क्या, इग्नोर, इग्नोर और इग्नोर, ठीक है। तो एक बार मैं वापस क्या है पॉइंट सब रिवाइज करवा देता हूं, सो दैट आपको क्रिस्टल क्लैरिटी रहे कि इशारा किस बात की तरफ है, ठीक है। चलो सबसे पहले दोस्तों, ओके 89.4 के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, ओके मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ। अच्छा ये पॉइंट को ऊपर लिख देना ज़रा, यहाँ पे नेट आईटीसी के पास, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ओके तो यहाँ पे ओके सिंपल सी बात है, 89.4 है दोस्तों। 89.4 में फटाफट से हमको अनयूटिलाइज आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज का रिफंड चाहिए, इसीलिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके आग बंद करके सबसे पहले फोकस करो कि भैया जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। सबसे पहले नेट आईटीसी ले लेते हैं। नेट आईटीसी में 2B में जो आईटीसी होगा वही लेंगे हम लोग, और कुछ नहीं लेंगे। दूसरा 89.4A 4B वाला आईटीसी जो वहाँ पे क्लेम कर लिया यहाँ पे नहीं लेंगे। तीसरा इनपुट और इनपुट सर्विस का ही आईटीसी लेंगे, कैपिटल गुड्स का नहीं लेंगे। और वही आईटीसी की कंप्यूटेशन में ओपनिंग बैलेंस जो है उसको ऐड नहीं करेंगे मेरे बंधु, ये याद रख करना, अब याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स के केस में माय डियर फ्रेंड्स 89.4A 4B वाला टर्नओवर नहीं लेंगे। दूसरा कंपेयर करेंगे टैक्स इनवॉइस जो आपने रेज किया है आपके इंपोर्टर पे या फिर एफओबी वैल्यू विच एवर इज लोअर, और उसको फिर कंपेयर करेंगे 1.5x ऑफ द डोमेस्टिक लाइक गुड्स दैट यू हैव सप्लाइड इन इंडिया, ठीक है। जो भी लोअर होगा वो ले लेंगे एज द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके प्लीज याद रखना, अगर आप कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं और उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बनता है तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई में नहीं लेना, प्लीज मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स बात कर रहे हैं हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। तो जो भी उस मंथ में पेमेंट आया वो ले लो ले लो ले लो, उसका एग्रीगेट आ गया, यस। अब उसमें से माइनस करेंगे आप कौन सा, कि भैया वो पेमेंट्स ओके जो बेसिकली आपको मिले हैं एज एडवांस पर जिसका सर्विस आपने अब तक दिया नहीं है, सब्सिक्वेंट मंथ में देना है, तो वो माइनस कर दो। और ऐड करेंगे वो फिगर जिसका पेमेंट आपको अभी इस महीने में रिसीव नहीं हुआ है, पिछले महीने में रिसीव हुआ था पर उसका सर्विस ये महीने में रेंडर हुआ है, तो उसको ले लेना ले लेना ले लेना, ठीक है। तो ये चीज था विद रिस्पेक्ट टू जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके अच्छा इसमें एक कमेंट में स्पेसिफिकली करना चाहता हूँ कि 4A 4B वाला टर्नओवर जो है ओके सर्विस के रिलेशन में, तो यहाँ कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन नहीं है, तो इसको भी क्या है ले लेना जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर। अब बात आती है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की, इसमें ऊपर से जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का फिगर ले लेना, दूसरा नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ले लेना, एग्जेम्प्टेड सप्लाई मत लेना, और 4A 4B वाला टर्नओवर जो है वो भी मत लेना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है डन। अच्छा दूसरा क्या पॉइंट था, हो गए सब हो गए सब हो गए सब ये यस। अच्छा बस इतना याद रख लेना, आपको जो भी 89.4 के तहत आएगा रिफंड वो कंपेयर करना है उस बैलेंस के साथ जो है ई क्रेडिट लेजर के अंदर ओके एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड आफ्टर द 3B इज फाइल्ड एंड ओके एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन। जो भी लोअर होगा वो ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग डेबिट करेंगे IGST को, फिर CGST SGST इक्वली जो ओके होगा बैलेंस वो, ठीक है दैट्स इट। तो बैलेंस जो भी आपका क्या है रिफंड होगा वो इक्वली C और S में डिवाइड कर देंगे और उतना हम लोग उसमें से डेबिट कर देंगे, ठीक है दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज आप याद रखना। ओके डन। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अभी हम लोग क्या है सम करेंगे, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट सम्स है, ये आपके मॉड्यूल के सम्स है, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा। दो नहीं इनफैक्ट 3 ले लूंगा क्योंकि जो तीसरा है वो May 24 का क्वेश्चन है जो हाल ही में पूछा गया है दोस्तों, तो ठीक है तो फटाफट से उसको भी कर लेंगे। इससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ले ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, अरे ये तो मैं कर लूंगा भाई, ये तो बहुत ईजी है ना भाई। यस बस दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके चलो चलते हैं और काम पे लगते हैं दोस्तों।
ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वाई लिमिटेड की। वाई लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स फॉर सितंबर 2018 और 89(4) के तहत आपको बताना है कि भैया व्हाट इज़ द एलिजिबल क्लेम फॉर रिफंड जो हम लोग उसको दे सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, अरे भाई इसको तो इग्नोर करोगे आप। ओके, नेक्स्ट, ITC availed during the period which includes the claim of refund made of 5 lakhs eligible under rule 49 89 4A 4B 25 लाख। तो 25 लाख में से 5 लाख भैया लेना मत आप नेट ITC के कंप्यूटेशन में, 20 लाख ही लेना। ठीक है, एंड ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये ITC जो है वो इनपुट एंड इनपुट सर्विस का ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड LUT, बट वो 6 करोड़ का है, पर उसमें से 1 करोड़ जो है ओके रिफंड इज क्लेम्ड अंडर 89 4A 4B, तो वो भी नहीं लेंगे, 5 करोड़ ही लेंगे सिर्फ। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, तो ये है बेटा अपना नॉन जीरो रेटेड सप्लाई 3 करोड़, तो इसको एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में ले लेंगे। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे ओके सिंपल सा कंप्यूटेशन करेंगे कि भैया आपका जो नेट ITC है वो ले लेंगे हम लोग 20 लाख। ओके, जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई है वो 6 करोड़ के बदले हम लोग ले लेंगे 5 करोड़, और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है वो ले लेंगे 5 करोड़ प्लस ओके 3 करोड़। ठीक है, डन। और ओपनिंग बैलेंस को क्लियरली इग्नोर करना है। ओके, तो ये हो जाएगा 5 करोड़ एज यू ज़ीरो रेटेड सप्लाई डिवाइडेड बाई 8 करोड़ विच इज़ योर ज़ीरो रेटेड एंड नॉन ज़ीरो रेटेड सप्लाई, दैट इज़ ओके 5 करोड़ एंड 3 करोड़ 8 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 20 लाख। ओके, सिंपल एज दैट। ओके, डन। तो अब इस केस में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमम रिफंड 5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 20, ओके दैट इज 12.5 lakhs। ओके, दिस विल बी माय डियर फ्रेंड्स योर मैक्सिमम रिफंड। ओके, परफेक्ट। ओके, अंडर रूल 89। ठीक है, ये रहा उसका आंसर। ओके, परफेक्ट। जस्ट मेक श्योर दोस्तों कि आप अलग से क्या है सब चीज़ों को अलग से क्या दिखा दे कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई ये है, उसमें से आपको 1 करोड़ माइनस करना है, राइट, 89 4A 4B वाला, बस वो वाला पार्ट एक बार बस दिखा देना। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज वेरी सिंपल। ओके, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग और वो क्वेश्चन है राइट फ्रॉम योर ओके May 24 अटेम्प्ट। लेट्स चेक दैट। तो दोस्तों आज भगवान मैन्युफैक्चरर्स है, वो एक एक्सपोर्टर कंपनी है विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड सप्लाइज वेरियस गुड्स इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, आपको बेसिकली ये बतलाना है कि भैया अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, तो इस केस में ओके व्हेन इट कम्स टू October 23 टैक्स पीरियड, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ चलो। ठीक है, 3 पॉइंट है, लेट्स चेक दैट। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स स्टार सप्लाइड विद इन इंडिया, तो ये डोमेस्टिक सप्लाई है, तो इसको टैगिंग कर दो आप कि भैया ये तो है नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, ये आपके एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में काम लगेगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स सम एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर LUT, तो वैसे वो 10 लाख का है, पर आपने वही गुड्स जो है, ठीक है, अगर आप देखेंगे गौर से तो वही गुड्स ओके आपने डोमेस्टिकली बेचे हैं 6 लाख में, तो यू विल बेसिकली कंपेयर 10 लाख विथ 6 लाख का 1.5x, यानी कि सिंपल सी बात है 9 लैक्स, विच एवर इज लोअर 9 लैक्स ले लेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। ये आप क्वेश्चन पेपर में इस तरह से क्या है मार्किंग कर देना, सो दैट आप जब फिगर्स ले रहे हो तो आप डायरेक्टली फिगर्स ले रहे हो। ओके, यहाँ पे भी क्या सेम चीज़ हो रहा है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स मून एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स 2 लाख है और 1.5 लाख है उसका डोमेस्टिक, उसका 1.5x हो जाएगा 2,25,000, तो वी विल टेक 2 लाख एज द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ वैल्यू। ठीक है, अच्छा ITC आपको कैपिटल गुड्स का दिया, इनपुट एंड इनपुट सर्विस का दिया है, आप कैपिटल गुड्स का लेंगे ही नहीं, आप ये दोनों का ले लेंगे। ठीक है, नेट ITC के कंप्यूटेशन में। ओके, और उसमें 89 4A 4B वाला कुछ दिया नहीं है, तो
सिंपल है, हम लोग अज्यूम करेंगे जो भी है वो सब एलिजिबल है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको बोला है कि भैया ठीक है, यहाँ पे ऑल अबव इनपुट सर्विसेज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और सब आईटीसी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, वेरी गुड, टाइम पास इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन इज 1.5 एंड एट द टाइम ऑफ अक्टूबर, ओके, फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड आफ्टर जीएसटीआर 3B फॉर द पीरियड हैज बीन फाइल्ड इज 3,25,000। ये दोनों इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। ये हमको रेलिवेंट तब लगेगी जब हम इसे कंपेयर करेंगे, हमारा मैक्सिमम रिफंड जो है 89, ओके, 4 के तहत आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलो बताओ क्या है फटाफट से। तो सिंपल सा कंप्यूटेशन है दोस्तों, जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स लेना है, ठीक है, एंड दैट इज पहले केस में है 9 lakhs और दूसरे केस में है 2 lakhs डिवाइडेड बाय, ओके, क्लियरली ऊपर का जो 11 lakhs है वो नॉन जीरो रेटेड सप्लाई 14 लाख है वो, मल्टीप्लाई बाय, ओके, जो नेट आईटीसी है वो, और नेट आईटीसी आप ले लेंगे, ओके, 3 and 1.5 दोनों, ओके, एंड दैट इज 4.5, ठीक है। तो बेसिकली हो गया 11 lakhs डिवाइडेड बाय 25 lakhs मल्टीप्लाई बाय 4.5 lakhs, ठीक है, डन है, यस, परफेक्ट। ओके, तो दैट विल बी 1,98,000, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो ये आ जाएगा 89 4 के तहत अमाउंट, ठीक है। फिर दोस्तों आपका एक अमाउंट है 3 lakhs का, और फिर आपका एक अमाउंट है 1.5 lakhs, ठीक है, डन। तो आज हम लोग इसमें से जो भी लोअर होंगे वो ले लेंगे, एंड क्लियरली 1.5 lakhs इज द अमाउंट जो क्या है क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है, डन। तो दोस्तों ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं आता, एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ऐसे इजी टाइप के चिल्लू बिल्लू समय 5 मार्क के आ जाते हैं भाई, इसको 5 मिनट नहीं लगता है सम सॉल्व करने को, ठीक है, दैट्स इट। क्या डर रहे हो आप ये टॉपिक से, है इतना इजी तो है भाई, ऑन सेंस, ठीक है। चलो अभी एक इस पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो सबसे ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है, या मैं बोलूँगा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पर इसको भी क्या अच्छे से समझ लिया तो भाई बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बस दिमाग खुला रखना, ठीक है, यस, और आंखें चौड़ी पौड़ी, ठीक है। चलो ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि भैया डिलाइट एक्सपोर्टर्स है कर्नाटका से, ठीक है, वो भैया एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और वो जो भी एक्सपोर्ट करते हैं वो बॉट एलयूटी अंडर बॉन्ड के अंदर ही करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको कैलकुलेट करना है रिफंड उनके लिए विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स रेट ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, ठीक है। चलो अब आपको क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, 9 पॉइंट्स दी है, चलो एक एक को क्रैक करते हैं, डिकोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि भैया टर्नओवर है एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी क्लियरली ये टर्नओवर जो है वो टर्नओवर ऑफ गुड्स ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो है 76 लाख, जिसमें 8 लाख है बट आपका एग्जाम सप्लाई, 2 लाख है आपका क्या इनवर्ड सप्लाई। फिर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड दी है 12 lakhs, ओके, अलग से, ओके। तो वो 76 लाख का ही पार्ट है, बिकॉज वहाँ पे टोटल टर्नओवर दिया है विद रिस्पेक्ट टू, ओके, गुड्स। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट सर्विसेज 48 lakhs, ये अलग से आपका है। नॉन जीरो रेटेड 10 lakhs, payments received towards zero rated supply which includes 12 lakh against services which are not yet supplied, okay, of the 48 lakhs, and advance received in the past against which zero rated supplies have been made in current tax period 14 lakhs, turnover on which suppliers have made refund under rule 89(4)(a)(4)(b), गुड्स का टर्नओवर ये है, सर्विस का ये है, सर्विस के केस में याद रखना, और ये 48 नहीं 4B है, ठीक है। नेक्स्ट इज ITC on input and input service during the tax period including 89(4)(a)(4)(b) 12 लाख, और 4(a)(4)(b) वाला जो है ITC वो है 2,40,000, ठीक है। चलो फटाफट से काम पे लग जाते हैं, आ जाओ धनाधन शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। चलो ओके, तो सीन क्या है यहाँ पे, सीन ये है बॉस, सबसे पहले मुझे बताओ नेट ITC क्या आएगा, एक एक चीज़ लेते हैं फटाफट से, ओके। तो भैया नेट ITC बोला है कि भैया वैसे तो बैलेंस है आपका 2,40,000, पर जो
ITC है in relation to input and input service which for which you have claimed a refund under rule 89 4A 4B, वो है, सॉरी ये 12 लाख अमाउंट है और ये है 2,40,000, ठीक है। तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 9,60,000 माय डियर फ्रेंड्स आ जाएगा इज द नेट ITC। ओके, तो चलो एक कंपोनेंट अपना रेडी हो गया, परफेक्ट, डन। ओके, अब दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, उस पर फोकस करते हैं। चलो, तो उसकी अगर बात करें तो भैया यहाँ पे बोला है कि भैया जो भी टर्नओवर है, ओके, टोटल टर्नओवर, वो है कितना माय डियर फ्रेंड्स, तो वो बोला है भैया वो है 76 लैक्स, ठीक है। ओके, अब ये 76 लैक्स में से चलो चीज़ों को निकालते हैं, ओके, और देखते रिमेनिंग क्या अमाउंट आता है। इसमें से भाई एग्जाम सप्लाईज को पहले निकाल देते हैं, कोई काम का नहीं अपने, ठीक है, जो है कितना 8 लाख। अच्छा, इनवर्ड सप्लाई को निकाल लेते हैं भैया, वो भी कोई काम का नहीं है अपने, जो है कितना 2 लाख, ठीक है। उसमें से फिर अपन और क्या निकालते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स को भी निकाल देते हैं भाई, ओके, वो है कितना 12 लाख, ठीक है, यस। अब इसमें से माय डियर फ्रेंड्स, ओके, हम लोग 89 4A 4B वाला केस भी निकाल देते हैं, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है, एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स इज 6 लैक्स, ठीक है, तो उसको भी निकाल देते हैं, परफेक्ट, यस, ओके, डन। तो ये जो अमाउंट है 76 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 6, ओके, ये आ जाता है कितना 48 लैक्स, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो है, ओके, याद रखना ये है नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, समझा, यस। और जीरो रेटेड सप्लाई कौन सा है इसमें, ठीक है, देख ढूंढने हम क्या निकले थे, क्या निकल के आया है, ओके, यस, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कौन सा है, तो भैया बोला है 12 लाख माइनस 89 4A 4B वाले ट्रांजैक्शंस जो है 6 लाख, तो बेसिकली 6 लाख आपका है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, और ये है नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, परफेक्ट। इसमें एक काम कर सकते हो आप दोस्तों, इसका हेडिंग जो है थोड़ा बेहतर कर सकते हो, ओके, जीरो रेटेड सप्लाई एंड नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, या, ठीक है, डन। ओके, तो इस तरह से ये दोनों कंपोनेंट्स हम लोगों ने अच्छे से फिगर आउट कर लिए है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई एंड नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो इस केस में देखो नॉन जीरो रेटेड तो उन्होंने गिवन ही दे दिया है, वो है 10 लाख, ओके। अब जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या हो रही है बात, ठीक है। तो उन्होंने बोला है जो भी पेमेंट्स आपको रिसीव हुए, ओके, टुवर्ड्स जीरो रेटेड सप्लाई इज 48 लैक्स, ठीक है, डन, विच इंक्लूड्स रुपीज 12 लाख अगेंस्ट विद सर्विसेज आर येट टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये 48 लैक्स में से मैं क्लियरली, ओके, पेमेंट which is basically in the form of advance against which
सर्विसेज आर येट टू बी कंप्लीटेड, वो आ जाएगा कितना, 12 लाख। तो उसको माइनस करो भाई, ठीक है, डन। और दूसरा है एडवांस रिसीव्ड इन पास्ट अगेंस्ट विद जीरो रेटेड सप्लाईज हैव बीन मेड इन करंट टैक्स पीरियड, तो वो है 14 लाख, तो उसको ऐड कर दो भाई। ओके, एडवांस रिसीव्ड इन पास्ट फॉर विच सर्विस इज गिवन इन दिस पीरियड, वो आ जाएगा 14 लैक्स, प्लस ऐड करेंगे उसको, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे दोस्त याद रखना, ओके, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आज कई बार पब्लिक जो है, जनता जो है, थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट के बीच में कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर बॉन्ड एलयूटी 48 लैक्स एंड फिर पेमेंट रिसीव्ड 48 लैक्स, ओके। तो अब इसमें क्या है, वो कंफ्यूज हो जाती है पब्लिक कि भैया मैं क्या लूँ, ओके, एग्जैक्टली क्या लूँ मैं ये फिगर को लूँ, ओके, ये फिगर को लूँ, ओके, क्या ये फिगर इसके अंदर है, क्या ये फिगर इसके बाहर है, ये सब हो जाता है। तो देख, अ, मैं सिर्फ इतना ही आपको बोलूँगा, जब भी जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विस के बेस केस के बारे में आप बात करते हो, तो आप ये फोकस करो ही मत कि आपने कितना सर्विस दिया है, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता, राइट। मैटर क्या करता है, ओके, कि आपको कितना पेमेंट मिला है अगेंस्ट दैट जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, और उसका बाइफर्केशन क्या है। तो ट्रैक द पेमेंट्स, कि कौन सा पेमेंट आपको इस महीने में मिला जिसका सर्विस आपने इसी महीने में दी, कौन सा पेमेंट आपको पहले मिला था जिसका सर्विस ये महीने में दिया, कौन सा पेमेंट आपको इस महीने में मिला है जिसका सर्विस आपको आगे देना है। तो फोकस ऑन दैट, ओके। तो दिस इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली इरेलीवेंट, ओके, बिकॉज एक्सपोर्ट सर्विस अंडर बॉन्ड एलयूटी तो हमको खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए ही दिया है, ठीक है, दैट्स इट। आपका ओरिजिनल क्या है, फिगर ये है बस। तो आज 48 लैक्स में से क्या है, माइनस करो 12 प्लस ऐड करो 14, तो आ जाएगा 50 लाख। तो ये है आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, 50 लैक्स वो कंपोनेंट, और नॉन जीरो रेटेड है 10 लाख, ठीक है, डन। चलो अभी जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि टर्नओवर ऑन विच सप्लाईज हैव बीन क्लेम्ड रिफंड अंडर रूल 494A4B इज 6 लैक्स। तो सर, ओके, ये जो 6 लाख है, ओके, इसमें से माइनस नहीं होगा, ओके। तो याद याद रखना दोस्त, ओके, 894A4B अब यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये एक्सक्लूजन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में दिया है, सर्विस में नहीं, इसीलिए मैंने सर्विस में स्पेसिफिकली वो पॉइंट भी लिखवाया था, ठीक है। और याद रखना ये भी इंफॉर्मेशन जो है ना, ओके, वो मेरे दोस्त एक क्लैरिफिकेशन है कि ये टाइप का सर्विस है, पर ऑब्वियसली बेटा ये अज्यूम किया जाता है वो ऊपर वाले का एक पार्ट है, ये अलग से आपने नहीं दिया है, समझा, यस। तो ये चीज़ क्या है, स्पेसिफिकली फोकस करना। इस सर्विस में वी विल ओनली बी कंसर्न विद पेमेंट्स, पेमेंट्स एंड ओनली पेमेंट्स, ओके, डन। एंड गुड्स के केस में तो बोल ही दिया कि ये टर्नओवर है भैया, टोटल टर्नओवर है जो भी है, बस इसमें याद रखना सर्विस नहीं। तो फिर ऑब्वियसली क्या आएगा, गुड्स जाएगा। तो गुड्स के रिलेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो 76 लैक्स में दी गई है भाई, उसमें से निकालना है तो निकालो। नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स उसमें से निकालो, एग्जेम्प्टेड उसमें से निकालो, इनवर्ड उसमें से निकालो, 894A4B वाला उसमें से निकालो, जीरो रेटेड वाला, ओके, जो भी है उसके अंदर है, उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा क्या, ओके, टर्नओवर है, दैट्स इट, ठीक है, डन। चलो अब धनाधन क्या है, चालू करो काम अपना। तो भैया नेट आईटीसी आपको पता है 9,60,000 है, ठीक है। अच्छा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो है, ओके, चलो वो क्या है, तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो है 6 लैक्स, ओके। नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो है
वो है 48 लैक्स। ओके, ज़ीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस है कितना, 50 लाख। एंड नॉन ज़ीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस है 10 लाख। ठीक है, तो दिस माय डियर फ्रेंड्स विल थेंथ अमाउंट टू 6 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 10 114 लैक्स। ठीक है, डिवाइड बाय माय डियर फ्रेंड्स आ जाएगा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ओके, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की दोस्त अगर मैं बात करता हूं तो सिंपल सी बात है, ऊपर का जो है 114 वो तो आएगा ही आएगा, साथ साथ में ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। ओके, माय बैड। ऊपर सिर्फ क्या है बेटा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ले लो और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस ले लो, यानी 56 लाख ले लो भाई। ओके, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आप नीचे ले लेना। ठीक है, डन। ओके, डन। तो दैट विल बी 56 डिवाइडेड बाय 114 मल्टीप्लाई बाय 9.6, तो वो आ जाएगा 4,71,578। चलो 579 कर लेते हैं इसको। ठीक है, डन। दैट विल बी माय डियर फ्रेंड्स द मैक्सिमम रिफंड यू कैन क्लेम अंडर रूल 89.4. Okay, obviously this has to be compared with the e-credit ledger balance at the time of filing refund and also at the time of clearly, my dear friends, after filing GSTR 3B for the tax period for which refund is claimed. ठीक है, डन। अब दोस्तों आगे जो मैं सम्स करवाने वाला हूँ उसके लिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि 89.4 है और 89.4 भी में होता क्या है। ओके, उसका कंप्यूटेशनल पार्ट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, प्रोसीजरल ओके आप बाद में कर लेंगे। ओके, अभी के लिए बस वो कंप्यूटेशनल पार्ट बहुत ज़रूरी है। तो 89.4 इज बेसिकली डीम्ड एक्सपोर्ट्स और 89.4 भी इज मर्चेंट एक्सपोर्टर। ओके, तो इस केस में कैसे रिफंड लिया जाता है वो समझिए और उसका इम्प्लीकेशन सम्स पे क्या था वो समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैं समझाने वाला हूँ आपको 89.4A। ओके, कि भैया डीम्ड एक्सपोर्ट्स के केस में कैसे चीज़ें पैन आउट होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टैंड अंडरस्टैंड दैट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलो। ओके, सबसे पहले समझो डीम्ड एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है। तो देखो, डीम्ड का मतलब ही क्या है कि समझो कि ये एक्सपोर्ट्स है नहीं एक्चुअली, पर समझो कि एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में क्या आता है, आपको कुछ भेजना पड़ता है आउटसाइड इंडिया, राइट। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है अगर आप कुछ भेजते हो विद इन इंडिया भी और आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि फॉरेक्स में, वो आईएनआर में भी हो तो भी चलेगा, पर उसको हम लोग समझ लेंगे कि ये क्या है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स। ओके, तो ये एक्सपोर्ट्स नहीं, क्या समझेंगे हम लोग इसको कि ये डीम्ड एक्सपोर्ट्स है माय डियर फ्रेंड्स। गॉट इट? यस। तो इशारा किस बात की तरफ है? इशारा मेरे दोस्त इस बात की तरफ है कि भाई सो आज ये 4 जन, ओके, मेजरली ये पहले 3 ये लोग करते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट्स। तो आज फॉर एग्जांपल मैं एक रजिस्टर्ड सप्लायर, ओके, लेट्स से मैं मैन्युफैक्चरर, और मैं अगर क्या है एक ऐसे एक्सपोर्टर को जो रजिस्टर्ड है अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, यानी कि बेसिकली एक ऐसा एक्सपोर्टर जिसको इनपुट्स जो इंपोर्ट करता है और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करता है, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके फिर आगे उसे एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वो एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है क्योंकि उसे इंपोर्ट पे क्या इनपुट्स जो है वो इंपोर्ट करता है, वो ड्यूटी फ्री का क्या है बेनिफिट मिलता है। दूसरा, या तो वो ईपीजीसी स्कीम के अंदर आता है, ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के अंदर, ओके। दूसरा, या तो भैया वो है 100% ईओयू यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ठीक है, तो फिर डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स
इन लोगों को जो एक्सपोर्ट कर रहा है यानी ये रजिस्टर्ड पर्सन वो डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहा है ऐसा माना जाएगा। ठीक है सर, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? इम्प्लीकेशन ये होता है माय डियर फ्रेंड्स कि आज गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखो ये एक्सपोर्टर है तो ये तो आगे जाके करने वाला है क्या, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ ओके गुड्स। ठीक है, तो आज इस केस में क्या होगा, सिंपल, गवर्नमेंट बोलता है ये जो क्या है खरीद रहा है ओके, उस पे जीएसटी लग रहा है तो उसका हमको दिलवाना पड़ेगा रिफंड। ठीक है, तो पर अगर सीन ऐसा होता है कि अगर जो उसको बेच रहा है उसको ही हम लोग डीम्ड एक्सपोर्ट गिन ले, ठीक है, यानी ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है हम लोग उसे ऐसा बोल दे कि भैया तू भी डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहा है और तेरे को भी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स अलाउड है, तो फिर इसमें चीज़ें पैन आउट कैसे होगी? पैन आउट होगी कुछ इस तरह से कि यार इस केस में आज ये जो 18,000 है ना, ठीक है, उस पर सप्लायर भी रिफंड ले सकता है और रिसीपेंट भी। ठीक है, सप्लायर भी रिफंड ले सकता है अंडर 89(4)(a) और रिसीपेंट भी ले सकता है अंडर 89(4)(a). बस एक ही कंडीशन है कि सप्लायर ने अगर रिफंड ले लिया तो भैया रिसीपेंट रिफंड नहीं लेगा, और रिसीपेंट ने अगर रिफंड ले लिया तो सप्लायर रिफंड नहीं लेगा, और ये बाकायदा अंडरटेकिंग लिख के देनी है आपको। तो सप्लायर ये ले लेगा रिसीपेंट से अंडरटेकिंग, रिसीपेंट ले रहा है रिफंड तो वो सप्लायर से ले लेगा, जिससे क्या है एक ही ट्रांजैक्शन में ऐसा ना हो कि दोनों ही रिफंड ले रहा है। ठीक है, यस, तो इससे क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्लियरली दिक्कत नहीं आएगी ट्रांजैक्शन में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर है तो आप समझो कि ये जो भी क्या है इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स खरीद रहा है ओके, उस पर जो भी क्या है आईटीसी है फॉर एग्जाम्पल वो है 10,000, तो आज उसके जेब से गया 10,000। अच्छा, वो 18,000 कैसे पे करेगा? 18,000 माइनस 10,000 यानी कि 8,000 ओके, और फिर ये पूरा 18,000 का ले लेगा क्या, रिफंड। तो ये हो गया फिटूस ओके, और ये एक्सपोर्टर जो है ओके उसका क्या होगा, वेरी सिंपल ओके, लेट्स से ये एक्सपोर्टर अगर रिफंड ले रहा है तो सिंपल सी बात है उसके जेब से गया कितना, 18,000, तो पूरा 18,000 का ले लेगा क्या, रिफंड, एज सिंपल एज दैट ओके। तो उसने क्या है जेब से पे किया होगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने वो जमा कर दिया होगा सीधा गवर्नमेंट को। तो इस केस में मैन्युफैक्चरर एक नॉर्मल सप्लायर की तरह बिहेव कर रहा है, उसके इनपुट टैक्स को आईटीसी से, उसके इनपुट टैक्स को यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को आउटपुट टैक्स जो है ओके उसको नॉक ऑफ करने में हेल्प कर रहा है। तो जो भी उसका आउटपुट टैक्स है लेट्स से 18,000, आईटीसी है कितना 10,000, तो 18 माइनस 10 8 वो दे देगा गवर्नमेंट को, सिंपल। एंड सिंपल सी बात है दोस्तों, रिसीपेंट जो है ओके यानी कि एक्सपोर्टर जो है वो क्या है रिफंड ले लेगा जो उसके जेब से गया था, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि अगर ये ले रहा है तो ये कैसे रिफंड लेगा, पूरा का पूरा आउटपुट टैक्स का अमाउंट है वो ले लेगा, जैसे मैंने दिखाया था एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के साथ। ठीक है, और ये एक्सपोर्टर है तो सिंपल सी बात है भैया ये जितना भी उसने इनपुट टैक्स जेब से इनकर किया उसका पूरा का पूरा रिफंड ले लेगा। ठीक है, बस इंश्योर करना ये ले रहा है तो ये ना ले और ये ले रहा है तो ये ना ले ओके, यस। इसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ जो आपको समझ में हेल्प करेगी, और वो चीज़ आप बाकायदा लिख भी देना वहाँ पे। तो देखो आज अगर फॉर एग्जांपल क्या है सप्लायर ओके उसने डीम्ड एक्सपोर्ट्स किया है टू अ रिसीपेंट ओके, तो ये रिसीपेंट कौन है, लेट्स से 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, और ये है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो आज याद रखना सप्लायर अगर करता है क्लेम रिफंड अंडर रूल 89(4)(a), तो याद रखना ये जो है ये केस में आप टर्नओवर नहीं लेंगे, डू नॉट इंक्लूड ओके while calculating 89(4) वाला रिफंड। ठीक है, यस, तो ये चीज स्पेसिफिकली याद रखना ओके तो ये तब नहीं आएगा। ठीक है ओके, ना ये जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा, ना ये
ओके एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में आएगा। कब? जब सप्लायर ने रिफंड लिया, ठीक है, माइंड यू वेरी वेल। ओके बट जब क्या है रिसीपन लेता है, ओके रिसीपन क्लेम करता है क्या? रिफंड अंडर रूल 89(4)(a), ठीक है। तो उसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा कि भैया, उसका इम्प्लीकेशन ऐसा ही समझा जाएगा कि भैया ऐसे केस में, ठीक है, जो देख आपको सप्लायर के एंड से ही सोचना है, क्योंकि हम सप्लायर के एंड से ही पूरा कंप्यूटेशन करेंगे। तो फिर उस केस में जब रिफंड ने क्या है 4A लिया है, ओके तो फिर उस केस में याद रखना जो टर्नओवर है, ओके जो टर्नओवर है, ओके किसका? सप्लायर ने जो टर्नओवर किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीम्ड एक्सपोर्चर 10 लाख, ओके तो डू नॉट इंक्लूड 10 लाख, पर यहाँ पे ओके यू विल इंक्लूड this turnover in adjusted total turnover that is made by supplier to recipient, because in this case the turnover is not under rule 89(4)(a) as supplier has not claimed refund, ठीक है। बस ये बहुत बड़ा टेक अवे था कि भैया सप्लायर खुद अगर 89(4)(a) के तहत रिफंड लेता है तो भैया आप उसको कहीं पे भी मत लेना 89(4) के कंप्यूटेशन में। बट अगर रिसीपन ले लेता है क्या 89(4)(a) के तहत रिफंड, तो ऑब्वियसली सप्लायर नहीं ले सकता है। ओके तो फिर सप्लायर का जो भी टर्नओवर है, ओके वो याद रखना, वो सिंपल सी बात है, जीरो रेटेड में तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, ओके जीरो रेटेड में तो नहीं आएगा बिकॉज वो तो है ही नहीं जीरो रेटेड सप्लाई, बट हाँ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में जरूर आ जाएगा। ओके कैसे? बाय कंसिडरिंग इट एज नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज ये हुआ ही है विद इन इंडिया, ठीक है। डन, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीज, ये टेक अवे को क्या अच्छे से याद रखना, इस सब में बहुत काम लगता है, ठीक है। डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, बात कर रहे हैं हम लोग मर्चेंट एक्सपोर्टर की, ओके और ये है विथ रिस्पेक्ट टू 89(4)(b), ठीक है। तो 89(4)(b) के केस में क्या हो रहा है, लेट्स सी द डायग्राम। 89(4)(b) में दोस्तों, ओके एक सप्लायर है, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर को क्या है गुड्स बेच रहा है, और मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या है आगे जाके एक्सपोर्ट कर देगा अंडर LUT बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो सप्लायर है ये चुपचाप क्या करेगा, सुनो, गुड्स खरीदेगा और एक कंसेशनल रेट पे मर्चेंट एक्सपोर्टर को माल बेचेगा, ठीक है। यस, और वो कंसेशनल रेट बहुत छोटा रेट होता है, 0.1% दिया है वहाँ पे। तो जब भी आपका काम ही क्या है कि आप एक एक्सपोर्टर को बेचो, एक्सपोर्टर को बेचो, एक्सपोर्टर को बेचो, तो गवर्नमेंट ने कंसेशनल रेट दिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो सप्लायर है ना, ओके ये क्या करेगा पता है, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत रिफंड ले लेगा। कैसे? क्योंकि उसका इनपुट रेट 18% पे और उसका आउटपुट टैक्स का रेट है 0.1% पे, तो उसको ओके 89(5) जो आगे करने वाले हम लोग, उसके तहत मिल जाएगा क्या, अनयूटिलाइज ITC का रिफंड, ओके अंडर रूल 89(5), समझा? यस। और ये जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, ओके उसको ये 100 रुपया जो चार्ज हुआ, 50 रुपया CGST, 50 रुपया SGST और 1 लाख का सेल वैल्यू, ओके उसको उसका भी मिल जाएगा क्या रिफंड, पर वो रिफंड मिलेगा 89(4)(b) के तहत। यस, उसको वो मिलेगा 89(4)(b) के तहत रिफंड, समझा? यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये चीज क्या है याद रखना, ओके दैट्स इट। ओके तो ये था 89(4)(a) एंड 89(4)(b). क्वेश्चंस में फ्रैंकली आपको 89(4)(a) ही नड़ेगा, तो बस उसके रिलेशन में वो चीज़ों को याद रखना जो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताई है।
ओके फ्रेंड्स, बात हो रही है कैलाश प्राइवेट लिमिटेड की। ओके, जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट्स में गुड्स बेच रहा है। क्या है पर्टिकुलर्स देखो जरा। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। ओके, माय बैड फ्रेंड्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रॉन्ग क्वेश्चन था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात हो रही है सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल गुड्स क्यू एंड एग्जाम प्रोडक्ट जेड। ठीक है, sorry, Z क्या है, S. Product S is sold in international markets without payment of tax under LUT. The company is registered under GST in Maharashtra. ठीक है, तो S ने एक्सपोर्ट किया है, ओके, 12 यूके पाउंड्स में, 12,000 यूके पाउंड्स में प्रोडक्ट एस को। और प्रोडक्ट क्यू को बेसिकली आपने बेचा है, ओके, बेटी एंटरप्राइजेस को फॉर 20 lakhs. नाउ द कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू इनवर्ड सप्लाईज। तो भैया ये इनपुट्स है, कैपिटल गुड्स है, इनपुट सर्विस है। ओके, याद रखना अपने को 89.4 में इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी का ही मिलता है रिफंड। ठीक है, नेक्स्ट इज के बॉस, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एस एक्सपोर्टेड टू यूके इन इंडियन रुपीज इज 12 लाख। हाउएवर सिमिलर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट विच was domestically supplied by the company is 10 lakhs. ठीक है, आपको पता है इसका क्या करना है बॉस। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5x 15 लाख। ठीक है, और 12 लाख विच एवर इज लोअर, तो आ जाएगा 12 लाख। ठीक है, बेटी एंटरप्राइजेज 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। क्या बात कर रहे हो भाई। एंड इट क्लेम्ड आईटीसी ऑन गुड सप्लाइड बाय इट टू, इट क्लेम्ड आईटीसी ऑन द गुड सप्लाइड बाय सिनोटेक्स। तो भैया सिनोटेक्स जो अपना बंदा है जिसका कंप्यूटेशन हम लोग कर रहे हैं, उसने बेटी को माल बेचा है। और बेटी क्या है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। क्या है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हाँ, ये डीम्ड एक्सपोर्ट्स है। यस, क्लियरली ये डीम्ड एक्सपोर्ट्स का एग्जाम्पल है। और इसमें क्लेम किया है रिफंड रिसीपर ने, सप्लायर ने नहीं, रिसीपर ने। तो याद रखना सिनोटेक्स जो है, ओके, उसका जो टर्नओवर है वो अंडर 49, अंडर रूल 89(4)(a) नहीं आएगा, क्योंकि उसने रिफंड क्लेम नहीं किया, रिसीपर ने किया। तो उसका चुपचाप क्या है, यहाँ पे टर्नओवर आ जाएगा एज नॉन जीरो रेटेड सप्लाई। समझा, यस। और ये इंक्लूड होगा अंडर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। क्यों, क्योंकि सप्लायर ने नहीं मांगा। अच्छा, सप्लायर ने मांगा होता तो मैं क्या बोलता, एडजस्टेड टर्नओवर में से निकाल। आर यू गेटिंग इट, यस। ये सबसे बड़ा टेक अवे था। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपको बैलेंस दिया है ई क्रेडिट लेजर का, जीएसटीआर 3B का, और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड का। ठीक है, चलो वो टाइम पास तो हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन 9 करते हैं फटाफट से। तो बेटा नेट आईटीसी में क्या आ जाएगा आपके, इनपुट्स 5 लाख, इनपुट सर्विस 2 लाख, जीएसटी कंपोनेंट है तो 7 लाख आ जाएगा। अच्छा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या आ जाएगा आपका, तो 12 लाख और 15 लाख विच एवर इज लोअर, 12 लाख आ जाएगा। ठीक है, बेटी वाला तो क्या है, नीचे है, ओके, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में ये वाले में तो सिर्फ 12 लाख ही आएगा। परफेक्ट, यस। तो नीचे आ जाएगा 12 लाख प्लस बेटी वाला जो है 20 लाख वो। ठीक है, डन 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 डन। ओके, तो आज 12 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, 2,62,500 और 5,80,000 और 3 लाख विच एवर इज लोअर, तो ये आ जाएगा 2,62,500। समझा बेटा, यस। वो बेटी एंटरप्राइज वाला ना, बस वही गेम खेल गए। वो आपको एक नॉर्मल जीरो रेटेड, नॉन जीरो रेटेड सप्लाई की तरह ही लेना है। ओके, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, ओके, जैसे ही एडजस्टमेंट देख लेंगे कि यार ये इसने रिफंड क्लेम कर लिया बेटी ने, तो वो सप्लायर को भी क्या है, ऐसा बोल देंगे कि सप्लायर का जो ये टर्नओवर है वो फोवरे वाला है, तो एडजस्टेड टर्नओवर में से निकाल देना। नहीं, निकालना मत, रखना, क्योंकि सप्लायर ने रिफंड नहीं लिया। अगर बोला होता बेटी के बदले सिनोटेक्स क्लेम रिफंड, तो भैया डेफिनेटली क्या है, मैं यहाँ पे वो 20 लाख नहीं लेता। समझा, यस। पर सिंस ऐसा नहीं बोला है, इसलिए मैंने लिखा है कि भैया 20 लाख तो
पक्का आएगा, ठीक है। डन 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 डन। ओके चलो, ओके आगे बढ़ो जीवन में बेटा, आगे बढ़ो यार। सिंपल सी बात है। ओके नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके जो हम लोग समझने वाले हैं वो है विथ रिस्पेक्ट टू 89.5, यस, इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके एक दो सम करेंगे और फिर एक और सम करेंगे जहाँ पे 89.4 और 89.5 दोनों का इकट्ठा होता है कंप्यूटेशन, ठीक है। एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स विल मार्क द एंड ऑफ रिफंड के अंदर जितने भी डिफिकल्ट सम्स आ सकते हैं, ओके, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटेशन ऑफ 89.4 या 89.5 वो हम सब कर लेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, वापस एक बार समझा देता हूँ, सुनो भाई। ओके नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, आम जिंदगी नॉर्मली क्या होता है चीज़ों कि भैया मेरा 10 लाख का क्या है परचेज है, 20 लाख का सेल है, यहाँ पे जीएसटी का रेट है ओके 5%, यहाँ पे आउटपुट टैक्स में जीएसटी का रेट है 18%। दिस इज आम जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी, राइट। तो ये है 50,000 मेरा आईटीसी और ये है लेट्स से 3,60,000 का मेरा आउटपुट टैक्स। तो सिंपल, मेरा आउटपुट टैक्स है 3,60,000, मेरा आईटीसी है 50, तो 3,60,000 में से 50 निकाला, 310 का दे दिया टैक्स विच इज़ पेएबल इन कैश, ओके। तो इस तरह से क्या है चीज़ें पैन आउट होगी, ओके। और मैं कैश बैंक में पैसा दे दूंगा, ठीक है। इज दैट वेरी क्लियर, परफेक्ट, ओके। बट मेरे बंधु सुन, सिंपल सी बात है, ओके कि आज अगर मैं बात करता हूं इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर की, ठीक है, यस तो उसमें 10 लाख का माल खरीदा, 20 लाख में बेचा और 10 लाख जिसमें खरीदा है उस पर जीएसटी है कितना, ओके। तो बोला है भैया 18% और आउटपुट टैक्स में है कितना 5%। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे इन्वर्टेड हो गया मॉडल पूरा, यानी इनपुट टैक्स का रेट इज एट हायर रेट देन योर आउटपुट टैक्स का रेट। आर यू गेटिंग इट, यस। तो ये पूरा क्या है, गेम ही चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला देख भाई रिफंड तो तुझे मिलेगा, तू टेंशन मत ले, ओके, पर तुझे अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिलेगा, ठीक है। यस अनयूटिलाइज आईटीसी क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ यहाँ पे कि भैया आज ये है 1.8 लाख और ये है 1 लाख, ठीक है। तो आज सिंपल सी बात है, ओके, दोनों को काटे तो 80,000 क्या हो जाएगा मेरा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, और इसका रिफंड का दरवाज़ा खुल जाएगा अंडर रूल 89 और मुझे उस 80,000 का मिल जाएगा क्या रिफंड, समझा, यस। इसी मॉडल पे बना है पूरा चीज़। अब गौर से जब हम 89.5 देखते हैं तब क्या समझ में आता है, ओके सिंपल, दो इक्वेशंस को क्या है माइनस करना है। सबसे पहला इक्वेशन कौन सा है, वेरी सिंपल, सबसे पहला इक्वेशन है कि भैया आपका जो नेट आईटीसी है, ओके, बट वो माइनस करना है किसके साथ, आउटपुट टैक्स के साथ, ठीक है। अब ये जो नेट आईटीसी है वो नेट आईटीसी याद रखना हम उसी का लेंगे, ओके, उसी टर्नओवर का लेंगे विच इज इन रिलेशन टू इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर, ठीक है। और डिवाइड करेंगे हम लोग किसके साथ, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के साथ, ओके। क्यों, बिकॉज मेरे बंधु सिंपल सी बात है कि जो भी ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या है सब टाइप की सप्लाईज आएगी, वो भी सप्लाईज आ जाएंगी जिसमें मेरे बंधु हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके, हायर रेट पे क्या है बेचने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, वही टर्नओवर आएगा जिसका ओके आउटपुट टैक्स का रेट छोटा है, पर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में सब टाइप का टर्नओवर आएगा, ओके, जिसका रेट छोटा है जिसका रेट बड़ा है, ओके, डजेंट मैटर, ओके। बट डू यू रियलाइज हम लोग नेट आईटीसी को इसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं,
क्यों इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद दीज फिगर, बिकॉज हमको नेट आईटीसी से वही प्रपोर्शन का चाहिए जो है इन रिलेशन टू इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर। गॉट इट? यस। अच्छा, इसमें एक और बात बोलना चाहता था दोस्तों। ओके, हाँ, कि बॉस ये तो हो गया लेफ्ट वाला पार्ट। राइट वाला पार्ट जो माइनस होगा वो क्या है? तो आउटपुट टैक्स, किसका आउटपुट टैक्स? इन रिलेशन टू इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर। तो इन्वर्टेड रेट जिसका है, जिसका छोटा रेट है, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना माइनस, ओके, 20 लाख का 5%, करेक्ट। तो आज जिस भी क्या है आउटवर्ड सप्लाई पे छोटा रेट है, उसका आउटपुट टैक्स कितना लगेगा, तो वो ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो अगेन नेट आईटीसी के साथ, डिवाइडेड बाय आईटीसी इन रिलेशन टू इनपुट एंड इनपुट सर्विस। ठीक है, डन। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलो ये केस। अब नेट आईटीसी याद रखना, ये पूरे केस में आपको लेना है ओनली एंड ओनली इनपुट्स का। ठीक है, नेट आईटीसी हमेशा आएगा ओनली इन रिलेशन टू इनपुट्स। ओके, तो ये चीज याद रखना, 89.4 में इनपुट एंड इनपुट सर्विस और 89.5 में ओनली एंड ओनली इनपुट्स। ओके, इनपुट सर्विस की कोई जगह नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देख यार यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के रिलेशन में कुछ बात नहीं हो रही है, ये क्लैरिटी रखना। ये सब डोमेस्टिक सप्लाई ही हो रहा है, यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट्स के बारे में बात नहीं हो रही। बस इज जस्ट दैट कि मैंने इनपुट रेट है मेरा 18%, आउटपुट रेट है मेरा 5%। बेसिकली इनपुट रेट इज हायर देन आउटपुट टैक्स रेट, और इसीलिए कुछ आईटीसी बच जाता है, उसका मुझे रिफंड चाहिए। बस उसी की बात हो रही है, उसी के क्या है पूरे बिहाफ पे डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, दैट्स इट, डन। आई होप दिस मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, तो दूसरा सब सेम ही है, डिस्कशन ऐसा कुछ है नहीं। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में वही सब चीज़ें आएंगी जो पहले हम लोगों ने डिस्कस की 89.4 में। एंड दूसरा कुछ है नहीं खास डिस्कस करने जैसा दोस्तों, कि ये गिवन इन्फॉर्मेशन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा दोस्तों, हम लोगों को सिर्फ छाट के ले लेना है। ठीक है, तो चलो बिंदास क्या है, पहले सम शुरू करते हैं और फिर ओके ये चीज़ों को और अच्छे तरीके से कंफर्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू जे एंड को, अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन एंगेज्ड इन वीविंग यार्न इनटू फैब्रिक्स। ओके, तो आज दोस्तों हो क्या रहा है यहाँ पे, तो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ फैब्रिक्स यहाँ पे है 30 लाख का, जिसपे 5% रेट लगेगा, और इनवर्ड सप्लाई ऑफ रेयन यार्न, ओके, जिससे ये फैब्रिक बनेगा, वो 12% पे टैक्सेबल है, 24 लाख का खरीदा है आपने। अच्छा, इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो 4 लाख आपने ली है 5% के रेट पे। इनवर्ड सप्लाई ऑफ मशीनरी कैपिटल गुड्स खरीदा है 45 लाख का, ओके, 18% के रेट पे। कंसर्न हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी सप्लाई अदर देन आउटवर्ड सप्लाई। ITC in respect of all inward supply as given will be claimed in 3B. Okay, as well as it's reflected in 2A. Okay, other applicable applications for claiming refund are duly complied. You are required to compute maximum refund under 89.5. ठीक है, बिंदास कर लेते, इसमें क्या दिक्कत है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे फोकस करेंगे तो भैया जो मैं खरीद रहा हूँ क्या, रेयन यार्न, और मैं बेच रहा हूँ क्या, फैब्रिक्स। तो जो मैं खरीद रहा हूँ वो 12% पे खरीद रहा हूँ, जो मैं बेच रहा हूँ वो मैं 5% पे बेच रहा हूँ। समझा? यस। तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, याद रखना, ये क्लासिक केस बन जाएगा इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर का। अब इसमें रिफंड कैसे आएगा, चलो आज तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्या, नेट आईटीसी वाला पार्ट। तो नेट आईटीसी यहाँ पे आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स का, ना कि इनपुट सर्विस का, ना कि कैपिटल गुड्स का, यानी इसी का आएगा। ठीक है, एंड दैट विल बी माय डियर फ्रेंड्स 24 लाख का 12%, दैट विल बी 2,88,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माय डियर फ्रेंड्स, बात हो रही है किसकी, विथ रिस्पेक्ट टू टर्नओवर ऑफ, ओके, आउटवर्ड सप्लाई
इन रिलेशन टू इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज वो आ जाएगा 30 lakhs, ठीक है। एंड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, तो वो भी आ जाएगा 30 lakhs। वाई? बिकॉज और कोई क्या डेटा है ही नहीं, माइनस, ठीक है। आउटपुट टैक्स ऑफ इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर, तो 30 lakhs का 5% इज 1.5 lakhs मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी जो है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट्स, ओके, एंड दैट इज 288 डिवाइडेड बाय, ओके, यहाँ पे इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस दोनों आएगा, यानी कि 288 प्लस 4 लाख का 5%, यानी कि 20,000, ओके, यस। तो ये आ जाएगा 288 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 30, और ये आ जाएगा 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 288 डिवाइडेड बाय 3.08। तो आज ये तो आ जाएगा 288 माइनस ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.88 डिवाइडेड बाय 3.08, तो वो है 140,260, ठीक है। तो 288 माइनस 140,260 तो दैट विल बी 147740, ठीक है। अच्छा, इसका आपका डिवाइड कर दोगे अगर बाई 2, तो 73870, यस। ये CGST का अमाउंट है और दूसरा SGST का अमाउंट है रिफंड के रूप में, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। डन माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर के तहत जो रिफंड आता है अंडर 89(5). ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन 16, थोड़ा पेचीदा है इससे, ओके, जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है उससे। चलो, एवर यंग मैन्युफैक्चरर्स LLP रजिस्टर्ड सप्लायर है, ओके, और वो जो है, ओके, GST के अंदर रजिस्टर्ड है और वो आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाता है गुजरात के अंदर, ठीक है। अब उसका आउटवर्ड सप्लाई ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, वो है 5% पे 50 लाख, छोटा रेट है, याद रखना। तो ये आ जाएगा इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर वाले टर्नओवर में। नेक्स्ट, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये बड़ा रेट है, तो सिंपल सी बात है, ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में आ जाएगा। अच्छा, इनवर्ड सप्लाई ऑफ इनपुट फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट्स 6%, 6%। तो क्लियरली दोस्तों, ये इनपुट से, ये इनपुट सर्विस है कैपिटल गुड्स से, तो भैया क्लियरली ये आ जाएगा आपके नेट आईटीसी में, ये आपका वो आईटीसी इन रिलेशन टू इनपुट सर्विस में आ जाएगा, इसका कोई काम आपको नहीं है, ठीक है। चलो, अब वो दूसरी सब इन्फॉर्मेशन कॉमन है, जाने दो इसको, फटाफट से काम पे लगो, चलो, ठीक है। सबसे पहले फोकस करेंगे नेट आईटीसी पे। तो नेट आईटीसी कितना है भैया, ओके, तो 5 लाख का बेटा 5%, ओके, 5% नहीं, सॉरी, 35 लाख का, माय बैड, 35 लाख का 12% होता है 4.2 lakhs। अब उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ओके, एक ऐसे न्यूमरेटर के साथ जो है बेसिकली टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर, एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स इज 50 lakhs, ठीक है, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, तो है 50 lakhs प्लस, ओके, 50,000, ओके, क्योंकि आउटवर्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो 12% पे एप्लीकेबल है वो 50,000 उसका रेट है, ठीक है, डन। तो ये यहाँ का डेटा आ गया। अब माइनस करेंगे क्या, आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर, यानी 50 लाख का 5%, ओके, जो होता है 2.5 lakhs मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी का अमाउंट, तो वो है 4.2 lakhs डिवाइडेड बाय, ओके, आईटीसी इन रिलेशन टू इनपुट एंड इनपुट सर्विस बोथ। तो इनपुट सर्विस क्या है, 5 लाख का 5% कितना होता है 25,000, तो 25,000 प्लस 4,20,000, तो 4,45,000, ठीक है। चलो धनाधन अभी मारो, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 50.50, ठीक है, एंड दैट विल बी 415842, ठीक है,
माइनस 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4.2 डिवाइडेड बाय 4.45. So that, my dear friends, will be okay 2359 एक सेकंड 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4.2 डिवाइडेड बाय 4.45. ठीक है, दैट विल बी 235955. ठीक है, डन. ये माइनस करेंगे 415842 के साथ. ओके, तो इसका आंसर आएगा 179887. और अगर इसको आप डिवाइड करो 2 से तो 89943.5. ओके, ये आ जाएगा आपका CGST का रिफंड. गॉट इट? यस माय डियर फ्रेंड्स. ओके, लवली, एक नंबर. ठीक है, चलो डन, दैट्स इट. तो यहाँ पे ये हो जाता है 89. ओके, 5 के तहत एक अच्छा सा सम. ओके, जहाँ पे थोड़े और कॉम्प्लिकेशंस थे. ठीक है, अब लास्ट सम जो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं उसमें हम लोग माय डियर फ्रेंड्स 89.4 को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और 89.5 को भी, और वो एक ही सम का पार्ट है. ऐसा सम अगर आया तो समझ लेना पेपर डिफिकल्ट है. ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने लिए इजी है, कुछ नहीं है, सिंपल है भाई. ठीक है, पर दूसरों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज वो एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे ऐसा गूगली. ठीक है, चलो देखते हैं दोस्तों. आगे बढ़ने से पहले एक और सम है. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर. काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं फॉर सम रीज़न यहाँ पे. और वो है ये कि भैया ये तो बताया कि इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर में हम लोग को नेट आईटीसी सिर्फ इनपुट्स का ही मिलता है, और कोई भी टाइप का इनपुट्स हो हमको उसका ही क्या है आईटीसी का रिफंड मिलता है. ठीक है, अब उसमें एक छोटा सा एलिमेंट है जो क्या है यहाँ पे आई रियली वांट यू ऑल कि आप ऐड कर दे उसको. और वो है ये देखो, गवर्नमेंट ने ऐसे थोड़े नोटिफाइड गुड्स को क्लासिफाई किया है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई मुझे पता है कि तेरा इनपुट टैक्स का रेट इज़ हायर देन योर आउटपुट टैक्स का रेट, बट स्टिल आई विल नॉट अलाव यू अनयूटिलाइज का आईटीसी का रिफंड. ठीक है, अगर आपको जानना है कि ये कौन से क्लासेस है तो मैं वो भी बता देता हूँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू कि समथिंग लाइक ओके, अगर आप देखोगे रेल लोकोमोटिव्स, ठीक है, या फिर सोयाबीन, ऑलिव पाम ऑयल, कोल, लिग्नाइट, पीट, ये सब चीज़ों में क्या है स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्शन है ऑन रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी पेड ऑन इनपुट्स फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई विच हैज़ लोअर रेट ऑफ टैक्स. ठीक है, तो आज उस केस में ओके जहाँ पे आपको बोला जाए क्वेश्चन के अंदर कि भैया ओके इस केस में तो भैया आपको नहीं मिलेगा आईटीसी का रिफंड, आप क्या कर देना. ठीक है, क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ. ठीक है, नेट आईटीसी में तो आपको सभी चीज़ ले लेनी है. ठीक है, वो भी ले लेना जिसका क्या है बोला है कि भैया आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, वो भी ले लेना. गेम आपको कहाँ खेलना है, टर्नओवर में. टर्नओवर इन रिलेशन टू इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर करते हैं, राइट. तो जो न्यूमरेटर है उसको क्या है कम कर देना है. उसमें हम लोग क्या है ये अमाउंट नहीं लेंगे वो आउटवर्ड सप्लाई का. ओके, जिसके इनवर्ड सप्लाई के रिलेशन में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. तो अकॉर्डिंगली ये जो नेट आईटीसी जो इक्वेशन है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, ओके अपना इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर का टर्नओवर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर. तो जो न्यूमरेटर है उसमें से ही आप वो वैल्यू निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली जो नेट आईटीसी है ओके उसके इक्वेशन से दोस्तों सिंपल सी बात है ओके वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज वहाँ पे न्यूमरेटर रिड्यूस, तो जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो हो जाएगा रिड्यूस. एंड देयर बाय माय डियर फ्रेंड्स क्या है उसको अकॉर्डिंगली उतना कम आईटीसी का मिलेगा रिफंड. आर यू गेटिंग इट? यस माय डियर फ्रेंड्स. ओके, तो मैं बस ये बोलना चाहता था कि ये पॉइंट ध्यान रखना कि भैया ओके ऐसे केस में वेयर द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड सर्टन गुड्स जहाँ पे आपको अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा, इसके आपको ओके दो इम्प्लीकेशंस करने. नेट आईटीसी के परस्पेक्टिव से इंश्योर करना कि देर इज़ नो चेंज
ओके, बिकॉज आप नेट आईटीसी में ऑल ओके इनपुट टैक्स पेड इन रिलेशन टू इनपुट्स ले लोगे, ठीक है, बिंदास। पर आप जब करोगे बात टर्नओवर इन रिलेशन टू इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर, तो भैया यहाँ पे डू नॉट इंक्लूड इट, यस, ओके, क्योंकि आप समझो ये इक्वेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ही अगर क्या है इसका वैल्यू हम लोग कम कर देंगे, तो भैया इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो भी कम ही आएगा, समझा, यस। और इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया है, वो प्रोडक्ट जिस पे आईटीसी आपको नहीं मिलता है, अकॉर्डिंगली आपका उतना रिफंड कम करवा दिया है। आर यू गेटिंग इट, यस, ठीक है। तो ये देख छोटी छोटी बात है जहाँ पे मैंने पहले से ही आपको एक्शन पॉइंट्स दे दिए हैं, सो दैट क्वेश्चन जब आप सीधा टूट पड़ो और अकॉर्डिंगली एक्ट वैसे कर पाओ। आर यू गेटिंग इट, यस, ओके, परफेक्ट। और टेंशन मत लो, एक बार क्या है मैं पूरा क्या है रिवीजन करवा दूंगा, ओके, वंस द लेक्चर एंड्स, ठीक है। चलो, तो दोस्तों बात करते सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स की, ओके, और नीचे जगह यहीं पे हम सॉल्व कर देंगे। A registered supply in Haryana is engaged in supply of taxable goods within the state. Given below details of turnover applicable GST rates, ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए बी सी तीन दिया है आपको, ठीक है। और तीनों प्रोडक्ट्स जो आपने क्या है बेचने हैं, 5 लाख के, 3.5 लाख, 1 लाख। और आईटीसी जो है, ओके, ये गुड्स का, ये गुड्स का और ये सर्विस का, तो भैया इसका तो अपने को करना है इग्नोर, वो सिर्फ लास्ट में आएगा राइट साइड में, इनपुट्स ऑफ इन आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस, वहाँ पे काम लगेगा, ठीक है, डन। चलो सबसे पहले दोस्तों बात बोलिए क्या, डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आईटीसी, ओके, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी दैट सुपर वर्क इज एलिजिबल टू क्लेम, provided that product B is notified as product in respect of which no refund of ITC shall be allowed under the said section। तो भैया प्रोडक्ट बी के केस में बोला है कि भैया आप एक नोटिफाइड प्रोडक्ट हो, जहाँ पे भले ही आपका आउटपुट 5% और इनपुट 18% है, पर आपको नहीं मिलेगा इसका आईटीसी का रिफंड। तो इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहले नेट आईटीसी, तो नेट आईटीसी में दोस्तों हम लोगों ने क्या बोला है, भैया जो भी इनपुट्स के रिलेशन में इनपुट टैक्स आपने जेब से पे किया ले लो बिंदास, कुछ देखो मत आगे पीछे, ठीक है। तो वो दोस्तों मैं ले लूँगा डेफिनेटली, तो डेफिनेटली क्या है, ओके, ए का और बी का, ओके, सी तो सर्विस है तो वो तो आएगा नहीं, तो क्लियरली दोस्तों आ जाएगा 54 + 54, यानी कि ओके कितना हो जाएगा, करेक्ट, ओके, दैट विल बी 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय, ओके, टर्नओवर इन रिलेशन टू इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर। तो बॉस इसमें हम लोग गेम खेल जाएंगे, ठीक है। इसमें याद रखो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ए का ही लेंगे टर्नओवर, ओके, बी और सी तो ले ही नहीं सकते, सी तो सवाल ही नहीं है। बी के केस में माय डियर फ्रेंड्स नहीं आएगा, बिकॉज वो एक नोटिफाइड प्रोडक्ट है, तो इससे आपका न्यूमरेटर रिलेटिवली कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 5 लाख का फिगर, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, सब ले लो बेटा, 5, 3.5, 8.5, 9.5, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन होगा, माइनस, ओके, आउटपुट टैक्स पेबल। तो आउटपुट टैक्स पेबल ऑब्वियसली क्या आएगा, आपके इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर वाले टर्नओवर का आएगा, एंड दैट इज 5 लाख का 5%, ओके, दैट इज 25,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी जो आपका है 1,08,000, डिवाइडेड बाय, ओके, 1,18,000, क्योंकि इस बार इनपुट सर्विस भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ये ले लेते हैं दोस्तों 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख डिवाइडेड बाय 9.5, तो दिस विल बी 56842 माइनस 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1,18,000, सॉरी 1,08,000 डिवाइडेड बाय 1,18,000, दैट इज 22881, ठीक है। 56842 माइनस 22881, ठीक है। तो ये आ जाएगा 33,961, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे कि भैया आज प्रोडक्ट भी है, उसके रिलेशन में पता है कि भैया अपने को नहीं मिलेगा आईटीसी, तो ये आईटीसी पे क्या है वो लोग क्या करेंगे, ओके, ए का ले लेंगे, बी का नहीं लेंगे, यही गलती है, ये मत करो। और मैं इसका लॉजिक भी समझाता हूँ। इसका लॉजिक ये है
कि देखो जब भी आप नेट आईटीसी लोगे, आपको जाना होगा आपके टैली में। टैली में आप देखो कि भैया इनपुट्स क्या है, इनपुट सर्विस क्या है, और इनपुट्स का जो भी बैलेंस है वो चुपचाप ले लो। बिकॉज कई बार आप समझो कि हम लोग क्या है, एक मटेरियल लेते और 3-4 चीज में डाल देते, तो हमको ही नहीं पता चलता किसका कितना प्रपोर्शन किस में गया है। बिकॉज दैट्स हाउ द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज। हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये कपड़ा इतना ही यहाँ पे गया, इतना ही यहाँ पे गया, नहीं। ठीक है। और इसीलिए सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने बोला देख भाई, फाइनली क्या है, अपने को ये पता होना चाहिए इनपुट्स का कितना आईटीसी है, दैट्स इट। ओके, बस उसका फिगर लाके दे दे। क्योंकि हम लोग ये एक्सप्रेसली क्या है, चलो ये तो सम है, पर ओके प्रैक्टिकली ये बहुत ही क्या है दोस्तों, ओके इम्पॉसिबल हो जाएगा फिगर आउट करना कि भैया कौन सा जो इनपुट है वो गया है इन्वर्टेड वाले में, कौन सा जो इनपुट है वो गया है अपने हायर रेट वाले आउटवर्ड सप्लाई में। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने नेट आईटीसी के साथ छेड़खानी नहीं, बोला उसमें चुपचाप सब ले ले, पर खेल तो कहाँ पे, टर्नओवर में। और वो तो फिगर हमको रेडिली अवेलेबल है, राइट, सेल्स में। सेल्स तो पता ही होता है ना किसके प्रोडक्ट का कितना कितना हुआ है। ठीक है। और उसमें खेल जा, और उसमें से क्या है माइनस कर देना, उसमें से निकाल देना। इससे क्या हो जाएगा, तेरा रिलेटिवली प्रोडक्ट जो है नीचे ही आ जाएगा, और आपको उतने अमाउंट का रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है। दैट्स बस लॉजिक समझाना था, समझा दिया विथ सम, सो दैट कि आप कभी भी गलती ना करो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। तो चुपचाप नेट आईटीसी में ले लेना, बस टर्नओवर वाले में निकाल देना। ठीक है। Kailash Global Private Limited supplies various goods in domestic and international markets. It is engaged in both manufacturing and trading of goods. The company is registered under GST in the state of Karnataka. The company exports goods without payment of tax under LUT. Okay. अब दोस्तों सिंपल सी बात है, export of product A to UK for $10,000, assessable value 7 lakhs. Export duty is levied on this, okay, at the time of exports. Further, value of like goods domestically supplied by similarly placed supplier is 6 lakhs. ठीक है। अब आपको याद आ रहा है वो पार्ट जो मैंने पढ़ाया था कि अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हो और उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाता है, ठीक है, तो फिर आप उसे ज़ीरो रेटेड सप्लाई कंसिडर मत कर। हाँ, बेशक आप उसको एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में ले लेना, ओके, क्योंकि उसमें सब कचरा पट्टी आता है, ओके, बट ज़ीरो रेटेड में नहीं ले सकते आप। ठीक है, डन। डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी, ओके, जीएसटी रेट 5% एक्सक्लूसिव बेसिस पे 10 लाख पे। तो आज सप्लाई आपका 5% पे, तो इनपुट्स जो है वो पता चला भैया 18% पे। तो क्लियरली ये केस है इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर का 89.5 का, तो देख लेंगे। अच्छा, इट इज़ नॉट अ नोटिफाइड अ प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी इज़ नॉट अलाउड है। ओके, तो क्लियरली क्या है भैया, इसके रिलेशन में आपको 89.5 के तहत आईटीसी मिलेगा। ये प्रोडक्ट नोटिफाई नहीं किया है, ओके, गवर्नमेंट ने कि इसको मत दो, तो दैट इज़ अ गुड साइन। थर्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स टू EOU, ओके, वेयर द रिसिपिएंट हैज क्लेम द रिफंड। तो दोस्तों जब रिसिपिएंट क्लेम करता है रिफंड, तो भैया याद रखना वो आपके लिए एज अ सप्लायर, ठीक है, ओके, 89(4)A वाला केस नहीं बनता है। आप इसको भी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में ले लेना बिंदास। ठीक है, यस, ओके। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जिम सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ पे 6 लाख उसका वैल्यू और 5 लाख डोमेस्टिकली सप्लाई किया है। अब इसमें ट्विस्ट क्या आता है, आपको लगता है सर एग्जिम सप्लाई एक्सपोर्ट थोड़ी होता है, नहीं दोस्त, ओके, ये लिख ले पॉइंट यहाँ पे कि व्हेन exempt supply is exported, so it will be considered at zero rated supply only. Okay, it will no more be considered as exempt supply. अब वो एक एक्सपोर्ट सप्लाई का जीरो रेटेड सप्लाई का रूप धारण कर लेगा, क्योंकि अभी वो एक्सपोर्ट हो रहा है, आप डोमेस्टिकली उसे नहीं बेच रहे। समझा? यस, ओके। तो डेफिनेटली मेरे दोस्त ये चीज़ याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे 6 लाख लेंगे या फिर ले लेंगे हम लोग 5 लाख का 1.5x, एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स हैपेंस टू बी ओके 5 लाख का 1.5x हैपेंस टू बी 7.5, तो 7.5 या 6 विच एवर इज लोअर। आर यू गेटिंग इट? यस। अच्छा, आईटीसी आप किसका लेंगे? तो भैया इनपुट्स का ही लेंगे, कैपिटल गुड्स का देखूंगा भी नहीं मैं। सब काम पे लग जाओ, पहले 89.4 का कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर 89.5 का। दोस्तों 89.4 की बात करें तो भैया सिंपल सी बात है, सबसे पहले आएगा नेट आईटीसी जो है 3.5 लाख डिवाइडेड बाय ओके आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है एंड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस है, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो बॉस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6 लाख या 7.5, तो आ जाएगा क्या 6 लाख, ठीक है, और कुछ है नहीं जीरो रेटेड में, ठीक है। दूसरा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में क्या आएगा, तो बेटा सब ले लो बिंदास, 7 लाख भी ले लो, ओके यहाँ पे, और याद रखना यहाँ पे 7 लाख और 6 लाख 6 लाख का क्या है 1.5 यानी 9 लाख या 7 लाख विच एवर इज लोअर नहीं लेंगे, बिकॉज वो कंप्यूटेशन हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई में करते हैं, पर ये जीरो रेटेड सप्लाई है ही नहीं, बिकॉज इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पे हो रहा है, तो इस पे उसका जो भी प्राइसिंग होगा 7 लाख वही हम लोग ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डोमेस्टिक सप्लाईज आप कर रहे हो 10 लाख का, वो भी ले लूंगा मैं। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ओके, तो क्लियरली वो भी ले लूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 या 7.5 विच एवर इज लोअर, तो 6 ये भी ले लूंगा मैं, ठीक है, डन। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 + 10 + 5 + 6, ओके, तो 6 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 3.5, $75,000, ठीक है, डन। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, ओके, 75,000 आ जाएगा 89.4 के तहत। एंड रूल 89.5 की अगर बात करें दोस्तों, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि हाँ करेक्ट, एक सेकेंड, तो भैया सबसे पहले नेट आईटीसी पे फोकस करो, कितना है 3.5 मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर क्या है डोमेस्टिक सप्लाईज का 10 लाख डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, तो बेटा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में जैसे मैंने बताया था सब ले लेंगे हम लोग, और वो ऊपर है 28 लाख, यहाँ पे भी 28 लाख माइनस हम लोग ले लेंगे क्या बताओ, अरे क्या आ जाएगा भाई, ओके, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना है 10 लाख का 5% हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय ओके, तो आज हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स नेट आईटीसी दैट इज 3.5 लाख्स, नीचे भी 3.5 लाख्स, बिकॉज इनपुट सर्विस का कोई फिगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, चलो। तो आज 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 28, तो 1.25 lakhs माइनस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 3.5, अरे यार मैं भी क्या 50,000 करो भाई, क्या तुम भी, ये आ जाएगा 75,000, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ख़त्म हो जाएगा आपका 89.5 के तहत, और ये भी आंसर आएगा 75,000 ओनली, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस भी ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स अगर आते हैं तो आपको कैसे ट्रीटमेंट देनी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, सो दैट आपको क्या है कोई भी दिक्कत ना हो आंसर लिखने में, ठीक है। चलो फटाफट से जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस अगर है 89.4 की बात करें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी है आपके पास, तो क्लियरली इसको करना क्या आप इग्नोर, और नेट आईटीसी में इसको मत लेना, ठीक है, डन। रजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लाई कर रहा है गुड्स टू लेट्स से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, बेसिकली हो रहा है अगर डीम सप्लाई, और वो डीम सप्लाई के तहत अगर रिसीपन ले लेता है क्या आईटीसी का रिफंड अंडर रूल 89.4 है,
तो भैया इस केस में जो सप्लायर है, ठीक है, क्लियरली दोस्तों याद रखना, ओके, उसे बोला जाएगा कि दिस टर्नओवर इज नॉट द टर्नओवर ऑन विच refund under rule 894A is claimed, and hence, okay, include it in adjusted total turnover वाला computation. समझा? यस, ओके। बट अगेन यही अगर सप्लायर ने क्या है रिफंड क्लेम किया है तो फिर उसके स्कीम में एडजस्टेड टर्नओवर में वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। वो लिखना है तो आप एडिशन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हेन एग्जाम सप्लाईज आर एक्सपोर्टेड सप्लाईज, तो भैया सिंपल सी आर एक्सपोर्टेड बेसिकली, तो इन दैट केस ट्रीट सच एग्जाम सप्लाईज as export supplies, that is included in zero rated supplies का computation. समझा? yes. next, turnover of services on which refund is claimed under, okay, rule 40 4A 4B, turnover of service। तो भैया याद रखना, zero rated supply of service does not specifically exclude turnover of turnover on which refund is claimed under 894A 4B, and hence do not exclude it while computing, okay, zero rated supply of service का टर्नओवर, ओके। या फिर यू कैन ऑल्सो से इंक्लूडेड, वैसा इंक्लूडेड के नहीं, मुझे लग रहा है डू नॉट उसका रीजन है बिकॉज 894A 4B आप जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड से एक्सक्लूड करते हो, पर यहाँ पे मत करना, बस वही पॉइंट है, ठीक है, डन। एंड लास्ट इज व्हेन गुड्स एक्सपोर्टेड आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, ओके। तो याद रखना, दिस टर्नओवर will not be considered as exports and hence will not be included in zero rated supply of goods। समझा? yes। तो whenever goods which are exported are subject to export duty, ओके, क्लियरली दोस्तों वहाँ पे लिखा है कि भैया अनयूटिलाइज आईटीसी विल नॉट बी अलाउड, ओके। तो उस केस में हम लोगों ने क्या कर दिया है भाई, अरे इसका भी कैसे करते हो आप, नेट आईटीसी मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, तो हम लोगों ने जीरो रेटेड सप्लाई में से निकाल दिया बाहर, तो न्यूमरेटर, आप न्यूमरेटर से क्या है, कोई भी फिगर गायब हो जाता है तो सिंपल सी बात है उसका प्रोडक्ट जो है वो उतना कम हो जाता है और उसको उतना कम रिफंड मिलता है, ठीक है। तो नेट आईटीसी के साथ कभी छेड़खानी करेंगे नहीं हम लोग, जो भी छेड़खानी करेंगे वो टर्नओवर के साथ करेंगे, जो आपको न्यूमरेटर में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस, ओके, turnover will not be considered as exports and hence will not be included in zero rated supply of goods, okay। ओके, यहाँ पे डू नॉट लिख देता हूँ, बट इंक्लूड इट इन
एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ठीक है, बिकॉज इसको क्या माना जाएगा, इसको नॉर्मल, ओके, नॉन जीरो एज इट इज नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है, ऐसा ही माना जाएगा। कब, जब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है तब, ठीक है। तो न्यू डिनोमिनेटर बढ़ा दो, न्यूमरेटर को टच भी मत करो आप, ठीक है। एंड लास्ट इज 89.5 में व्हेन गुड्स आर नोटिफाइड कि भैया इसका भले ही क्या आउटपुट टैक्स का रेट कम है, इनपुट टैक्स का रेट ज़्यादा है, पर मुझे इस पर आपको सिंपल सी बात है आईटीसी का रिफंड नहीं दिलवाना, तो गवर्नमेंट ने बोला इस केस में भी नेट आईटीसी शैल रिमेन, तो नेट, एक सेकेंड, नेट आईटीसी में टेक ऑल इनपुट टैक्स paid on all inputs, okay, even on those on which ITC is not allowed, because हमको उस पर गेम खेलना ही नहीं है, हमको गेम खेलना है कहाँ, यस, टर्नओवर इन रिलेशन टू इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर, तो डू नॉट include the inverted rate structure turnover in relation to such inputs, ओके। तो ये इनपुट का जो आउटपुट होगा वो आउटपुट को क्या है, आप क्लियरली इसके अंदर इंक्लूड मत करना, ठीक है, सिंपल सी बात है, ओके। तो डू नॉट इंक्लूड इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर टर्नओवर इन रिलेशन टू सच इनपुट्स, ठीक है, जिसका आपको आईटीसी नोटिफाइड है, ओके, इन नोटिफाइड इनपुट्स। तो ये नोटिफाइड इनपुट्स का जो क्या है, ओके, आउटवर्ड सप्लाई होगा, वो आउटवर्ड सप्लाई को क्या है भैया, वो टर्नओवर में मत डालना, ओके। तो नेट आईटीसी में सब आ जाएगा, पर ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, टर्नओवर इन रिलेशन टू इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर फिर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ठीक है, तो इसमें नहीं आएगा वो, दैट्स इट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली फिर क्या आपका रिफंड का अमाउंट वैसे ही क्या रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज न्यूमरेटर में वो नहीं आएगा अमाउंट, आर यू गेटिंग इट, यस, हाँ, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में आ जाएगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्या है पूरा यहाँ पे क्लैरिटी दे दिया है, जहाँ जहाँ पे कि जो भी एडजस्टमेंट्स है जो क्या है पर से, ओके, लॉ का पार्ट एक्सप्रेसली नहीं दिया है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया है भैया, क्वेश्चन के माध्यम से जो एडजस्टमेंट्स थे वो सब यहाँ पे डाल दिए है, जिससे आपको लास्ट दिन पे इतना ही देख के जाओ एंड यू आर डन विद इट, ठीक है, डन डन। तो दोस्तों बस इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने ये सीखा कि भैया एग्जिम सप्लाई अगर एक्सपोर्ट में कन्वर्ट होता तो वो भी एक्सपोर्ट ही गिना जाएगा, और उसके रिलेशन में आपको सब आईटीसी के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है, डन। तो ये काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, एंड यहाँ पे दोस्तों, ओके, मैं आपकी रज़ा लेना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि भैया हम लोगों ने जो भी कंप्यूटेशनल पार्ट है पूरे रिफंड का वो अच्छे से एकदम सुलझे हुए तरीके से ख़त्म कर दिया है, सो टेंशन घेवू नका, ठीक है, बस इतने सम्स करके चले जाना, एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, आप आराम से क्या है चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। कोई भी पास पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पक्का ये सम आएगा, बिकॉज वो सब पास पेपर के सब लोगों ने ऑलरेडी कर दिए है, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, दिस इज़ योर टैक्स का टीचर CA करण शेठ। आदियोस अमीगोस, हasta la vista। अगर आपको अच्छा लगा और क्लैरिटी मिली ये वीडियो से तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्लैरिटी मिला है सर, ठीक है। और आपको जो भी आगे वीडियोस चाहिए प्लीज़ लिखिएगा उसके बारे में, ठीक है। चलो।